भाग पाओ वही सतसंगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। तो लीजिए प्रज्ञा मानस परिवार सरायपाली, विकास खंड बगबहरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ का मानस गान आप लोगों के बीच में सादर प्रस्तुत है। निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा।
कष्ट हरे बर वैरीला नष्ट करे बर हितवा के कष्ट हरे बर औषध युग मत जाई ओ तेरी अवतार हो गेला मोती बाबलाई 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 हर 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 करने आके जान बचावन लागे जान बचावन लागे नाई जान बचावन लागे डर के मारे जीव जंतु सब जान बचावन लागे जान बचावन लागे नाई जान बचावन लागे हर की कृष्ण आगे निसतो जी गुण लागे अनहरी के कृष्ण आगे निसतो जी गुण लागे देख के जब कर लाई ओ तेरी अवतार हो गेला मोती बाबलाई 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 तेरे अंतर विष्णु जी हम बैठे धनी रमाए बैठे धनी रमाए हदाई बैठे धनी रमाए देखत ले करे खातिर पर पैया ना गहराए पैया ना गहराए हदाई पैया ना गहराए बिन तेरा सुनन लागे दर्शन को देवन लागे बिन तेरा सुनन लागे दर्शन को देवन लागे देवी राम महामाई हो तेरी अवतार हो गेला मोती बाबलाई 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 वैरीला नष्ट करे बर हितवा के कष्ट हरे बर वैरीला नष्ट करे बर हितवा के कष्ट हरे बर औषध युग मत जाई हो तेरी अवतार हो गेला मोती बाबलाई 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 भूषाचे दरबार की जय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा
बोल भूत भावन भोलेनाथ की, लखन सिया रामचंद्र की, दुर्गे मैया की, पवन सुत हनुमान की, पावन ग्राम देवरी की देवी देवताओं की। ऐसने जय नहीं बुलाए दाई हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख दे है, राम कथा सुंदर कर तारी। कर मतलब होते हाथ, ताली है दे। आप मन बारी बकरी में भाटा पताल मिर्ची एकर बीज डाले रथो डुहरू में, और जैसे वो बीज ला बो के घर में आथो तब वो दाना ला पड़की परेवा मैना निशन पाखा मुढ़ीन घर के कुकरी दते रहते बहनी हो तो का करथो, जोर से ताली बजाथो। तो आपके एक बार ताली बजाए से दाना ला चुगने वाला पंछी उड़िया थे, तो परमात्मा श्री रामचंद्र जी के कथा रूपी ताली से कौन से चिड़ै उड़ा थे? संशय विहंग उड़ावन हारी। संशय, संशय मतलब संसो चिंता फिकर दुख तकलीफ ताप संताप परिताप व्याधि ए रूपी चिड़ै उड़िया थे। तो आप सबसे आग्रह है, जोरदार ताली भी बजाना है और जयकारा करना है। बोल लखन सिया रामचंद्र की। तब बोले कई झल्ला में देखा था ताली तो बजावत है बने करत है होठ हनी हालत है, जय नहीं कहा थे। और तुम पूछूत में नाम लगलो बता दो जे जे जय नहीं किसते कर, लेकिन चार समाज में काबर काकरो नाम लेबो कैसे दीदी नहीं लेवन। दोनों काम एक साथ करना है। काबर कही थे ना, अरे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लगे थे माही, जे जोर से ताली बजा जय नहीं बुलाही ते कर सपना में रावण के बहिनी हर आही। बोल लखन से रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज परम सौभाग्य की बात है, हमार भारत देश के दुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे हुए पावन ग्राम देवरी जे लगे थे ना, हरियर हरियर खेत खार जिहा बर पीपर के छाँव गजब मयारू लागे मोला, ये मोर देवरी गांव, मोर देवरी गांव। ऐसे पुण्यमयी धरा में भगवान के कथा के आयोजन है। और एकरे से ये गांव ला तो हम कही थन कब 2-4 बार आ चुके हैं। अरे केवट के नाव जैसा मैंने कोई नाव नहीं देखा, अरे केवट के नाव जैसा मैंने कोई नाव नहीं देखा, और मानस के सफर मैंने देवरी जैसा कोई गांव नहीं देखा, कोई गांव नहीं देखा। आज ये पुण्य धरा में, पुण्य भूमि में महाशिवरात्रि के पावन मई स्नेह मई बेला में परमात्मा श्री रामचंद्र जी के असीम अनुकंपा से भगवान श्री रामचंद्र जी के अमर कथा के आयोजन है। ये भगवान के कथा ला ये धरती में मंच प्रदान करने वाला, विदाई करने वाला परम श्रद्धेय संचालक महोदय जी, साथ ही साथ हम सब अज्ञानी के आवाज ला आप तक प्रसारित करने वाला निषाद डीजे साउंड सर्विस साल्हे भाटा, ओकर साथ साथ एक कार्यक्रम के लाइव और साथ ही साथ वीडियो बना करके इंटरनेट में अपलोड करने वाला और बहुत ही मधुर वाणी वाला, शानदार और सरल व्यवहार वाला भाई सत्या ठाकुर जी, आप सबके श्री चरण में प्रज्ञा मानस परिवार सरायपाली के तरफ ले कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। आज महाशिवरात्रि है, समझ गए दीदी हो, महाशिव भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी की विवाह यही दिन होते। तो आज क्या करना है, महाशिवरात्रि रात भर जागना है, के पावन बेला है। आप सब एक बेला में हार्दिक बधाई शुभकामना है। आओ आप हम सब श्री रामचरितमानस रामायण की कथा में कारण से रामचंद्र जी वन जाना पड़ते, महाराज दशरथ जी रामचंद्र जी के वियोग में अपन प्राण त्यागना पड़ते, ये जीवन के अनुबंध है। और एक बात बताए है कि पत्नी का धर्म निभाने को, भाई का भाई से प्रेम बताने को, श्री लक्ष्मण से सेवा त्याग सीखना, श्री भरत से राज्य अनुराग सीखना, प्रभु राम का सबसे अनुराग सीखना, फिर माता सीता को गुनना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना। ये रामचरितमानस रामायण में हम अल्लाह का शिक्षा दे
अतका सुघर बात बताए है त्याग के। पति के धर्म पत्नी के धर्म का होते एला सीता से हम लोग सीखना मिलते है। पत्नी का धर्म निभाने को भगवान श्री रामचंद्र जी ला जब वनवास हुई स्थिति हो तो भगवान राम बन जाते, मुनि वेश धारण कर लेते, तो सीता माता भी कथे कि प्रभु महू आपके साथ बन जाऊं। भगवान राम बहुत मना करते, नहीं माने। अंत में माता सीता जी अतका बड़े तर्क दीस, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, और तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। माता सीता धर्म बताइस कि प्रभु जैसे ढंग से बिना पानी के नदियां बेकार है और बिना जीव के देह बेकार है। जाना तो नहीं हो, ए हमार शरीर लड़का रहे, जवान रहे, राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री रहे, ए शरीर ले जीव निकल के तो शरीर के कोई मोल नहीं है। एक बार चलो जोरदार ताली बजाना है, बोल लखन से रामचंद्र की। एक बात में आप मतलब पूछत हो, बने कथा था ध्यान लगा के सुनत हो नहीं वही नहीं हो, ध्यान लगा हो ना, मैं कहा तेल सुनत हो, सब सुनत हो, परीक्षा लो, चल तो परीक्षा पहली लो। कब मैं सोचत हो सुना, कहा था तेल सुनत हो ही धुन नहीं। चलो जयकारा करना है, दोनों हाथ ऊपर करना है, जे दोनों हाथ लो ऊपर कर ही ना बोला भगवान उतका जल्दी ऊपर नहीं लेगे। चलो बोल पार्वती मैया की, सती मैया की, श्रीदेवी की। और श्रीदेवी जय के हो ना, वो मन ध्यान लगा के नहीं सुना तो बाकी मन सुनत हो। तो सीता जी की ही बिना जीव के देह बेकार है। आप मन जान हो काकरो शरीर ले अगर प्राण निकल जाते दीदी हो तो अरे लाश के चारों तरफ मेला लगा हुआ रहता है। कोई कहता है जलाओ इसे, कोई कहता है दफनाओ इसे, मतलब तो सभी का एक ही है कि जल्दी घर से भगाओ इसे। तो सीता जी तर्क दी कि जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। तो सीता जी भगवान राम के साथ वन जाते। अब लक्ष्मण महाराज जी मोर कहे करते हैं रामचरितमानस रामायण में, आज हमन भाई भाई होथन, हम वन जाते माँ महु वन जाते हो कामा। आजकल के माँ होतीस त का कतीस ते काय करे जो आज ले तोर माता वह देही जानकी हरे। पिता राम सब भांति सने, और पिता आज ले तोर राम हरे। अवध वहां जह राम निवासु, और तहई दिवस जह भानु प्रकाशु। बेटा अयोध्या तो वही निवास कर ही जहाँ राम, अगर राम वन जाते बेटा तो समझ लो अयोध्या वही निवास कर ही। और बेटा लक्ष्मण मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुम अपने प्राणों की बाजी लगा देना, अपने प्राण को संकट में डाल करके भी तुम सीता और राम की रक्षा करना। कर्तव्य मार्ग से हटे अगर तो छत्री धर्म भुला दोगे, सेवा से अगर हटे लक्ष्मण तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ उसकी सेवा में लग जाओ जो मुद मंगल के दाता है। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। ये है ये रामचरितमानस हमला भाई से भाई प्रेम करे सिखाते। पिता के आज्ञा प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा, अरे छोड़ा स्वराज तृणवत। आदेश से पिता का और राम था जहां पर वो देश कौन सा है। ये त्याग के पाठ बताते, माता पिता गुरु के सम्मान करे के बाद बताते। जेला दूसरे मन घर से निकाल दे है बोला शरण दे के ज्ञान बताते। सुग्रीव बाली घर से निकाल दे है, कितने ही बाली भाइयों के हक प्रतिदिन ही छीना करते हैं और कितने ही रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। बाली सुग्रीव ला निकाल दे है तेला शरण दीस, और रावण विभीषण ला लात मार के घर से निकाल दे है ओला शरण दीस। ये रामचरितमानस हमला बहुत कुछ शिक्षा देते हैं। आज वही रामचरितमानस में आप हम सब बैठे हैं। आओ एक प्यारा सा भजन के बाद माँ पार्वती जी भोलेनाथ जी के विवाह हो चुके हैं। माँ पार्वती जी भोलेनाथ जी ला परमात्मा राम की कथा पूछते, यही पावन प्रसंग में चर्चा करबो। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की
रामचंद्र की जय। आओ मानस के प्रेमी संतजन। हेलो, बोलिए श्यावल रामचंद्र की। आज शिवरात्रि है। सभी माता बहनों से विशेष आग्रह है कि आज अपने घर के आंगन में 55 दिया अवश्य जला दें। और अभी कथा प्रसंग चल रहा है, इनके आखिरी विदाई के समय आरती भी होगा। आप सब आरती में सम्मिलित होंगे। बोलिए श्यावल रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संतजन, अभी पूर्व में भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती जी के विवाह हुई। विवाह होए के बाद मां पार्वती जी भोलेनाथ कैलाश में आनंद पूर्वक बैठे रही थे। भोलेनाथ जी प्रसन्न चित है ना, प्रसन्न चित है तो मां पार्वती जी भोलेनाथ जी ला एक बात पूछना चाहते। कौन से बात पूछना चाहते? गोस्वामी जी लिखे है, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी। आजकल हम सिर्फ अपन हित ल देखथन। कैसे दीदी बहनी भैया हो, हम सिर्फ हमार काम बन जाए एला देखथन। लेकिन मां पार्वती जी भोलेनाथ जी ला वो कथा पूछी जे सबके हित के लिए। ए रामचरितमानस रामायण है दीदी हो, ये रामायण है। ये रामचरितमानस रामायण के प्रथम श्रोता कौन हरे? मां पार्वती जी हरे। अवक्ता कौन हरे? भोलेनाथ जी हरे। उमा प्रश्न उत्तर त्रिपुरारी, मंगल भवन अमंगलहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ही कथा ला पार्वती जी ला भोलेनाथ जी सुनाए है। जिला संवत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी रचना करीस। 2 साल 7 महीना और 26 दिन में रामचरितमानस रामायण ला रचना कर दी। काकर लिए? हम सब कलयुग के प्राणी के लिए। तो यही पाए के गोस्वामी जी लिखे है, पार्वती जी जो कथा पूछीस, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। संसार के हित के लिए मां पार्वती जी हर परमात्मा राम के कथा पूछते। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्वनाथ, आप विश्व के नाथ होकर बाद मोर नाथ हो की। भोलेनाथ जी आप संसार के कल्याण करने वाला हो, संसार के नाथ हो, ओकर बाद मोर नाथ हो। आपसे मैं हाथ जोड़ करके वंदन करत हो, नमन करत हो प्रभु। आप सब कुछ के जानने वाला हो। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, और जानई मोहि सत्य निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। मां पार्वती जी कथे कि प्रभु अगर मोर अज्ञान ला आप हर हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है। मोर मन में बहुत शंका है, अज्ञान है, मोर अज्ञान ला दूर करे बर प्रभु। कही रघुनाथ कथा विधि नाना। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के नाना प्रकार के विविध चरित्र है, ओ कथा ला कहा। और मां पार्वती भी बोलते, बंदाओ पद धर धरनी सिर, विनय करहूं कर जोर। बरनहु रघुवर विशद यस्सा, श्रुति सिद्धांत निचोड़। देखो दीदी हो, ये मां पार्वती जी के ये चरित्र से, बात से हमला ये शिक्षा मिलते, हम जो भी परिस्थिति में रहन, हमला अपन धर्म के सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। समझे नहीं?
आज माँ पार्वती जी विवाह होए के बाद परमात्मा राम के कथा पूछा थे अपन पति देवला। अच्छा तू मतलब पूछा तो बहनी हो, आजो काल के मन घलो पूछते हो अपन पति देवला भगवान के कथा, तैहा जबानक मन घलो पूछे हो। माँ पार्वती जी विवाह होए के बाद परमात्मा राम की कथा पूछते, कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, बंदव पद दर दर सिर विनय करहु कर जोर, बरनहु रघुवर विशद श्रुति सिद्धांत निचोड़। आजो काल के मन एको झन मन कैसे बहनी हो, बोल भोलेनाथ की। एको झन पूछे हो बहनी हो, ए हमर देवरिया भगवान राम के कथा लकते, भगवान राम के साल भर बनवास गीस, भगवान राम के साल भर बनवास की सब महाराज दशरथ जी है कई कौन कौन से वरदान दे, और देवासुर संग्राम में का घटना हो गए जेकर से महाराज दशरथ जी कई वरदान दीस। राजा मोरध्वज के कथा कते स्वामी, नल नील के कथा कते, ऐसने पूछते दाई हो। आजकल शादी होए थे मन नावा बहुरिया मन बेटी मन पूछते का वो नहीं पूछे, लेकिन माँ पार्वती देखो परमात्मा राम के कथा ला पूछा थे। अब आजकल के नावा नावा वासिन मन काय पूछते बताओ, तुम मन बता देते दूसरों हेल नहीं बताते हो। काय पूछते, शादी होई तहन 3 दिन होई शादी होए तहन अपन पति ल कही, ए जी काये मोटी कान में एलईडी टीवी आए है तेला गति कर टांगवे तेवे में रिमोट दबा दबा के, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां साथ निभाना। अब अतकी बेर हो गए तब बोले दिया बाती अब हम एला देखबो कथे कैसे हो। लेकिन माँ पार्वती जी परमात्मा राम के कथा पूछते, एक से कैसे बहनी हो, कलयुग आगे कथे नहीं ता कलयुग सतयुग में घलो ई चांद ई सूरज यही वर्षा यही पानी यही धरती यही पेड़ यही पौधा ईसो, कलयुग आगे कथे कलयुग नहीं आए बहनी हाँ मन भले बदल गए निकरे से कथे दिनों दिन बिगड़त है कलयुग के चरित्र। खासकर नावा बहू आए होते और ओकर सास आए होते, एकन सुनो है दिनों दिन बिगड़त है कलयुग के चरित्र। दिन तिथि में कार रखे बहनी सुकवार होए शनिचर, संझा बेरा बने मिठा थे गोंदली संग में मिक्सचर, और सास बहारे घर द्वार लग बहु देखे पिक्चर। होते नहीं वो होते बहुत जगह होते आजकल। तो देखो माँ पार्वती जी कल्याणकारी बात पूछत है, कल्याण की बात पूछत है, और भोलेनाथ जी ला और माँ पार्वती जी का प्रश्न करत है। आओ एक प्यारा सा भजन के पश्चात चर्चा करबो। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
जासु भवन सुर तरु तर होई, सहगी दरिद्र जनित दुख। सोचबे और जे सोचे रहे ते तुरंत मिल जाए, ओला कल्प वृक्ष कथे। हाँ कहां से मिले ते जिसने कबे तिसने। एक जन बताते भाई, एक जन राहगीर अपन गांव से दूसरे गांव अपन रिश्तेदार घर जावत रही थे, रिश्तेदार घर जावत रही थे। अब ओकर बाद जावत रहे और जोर से घाम लगिस गा। पहली जमाना में पैदल चलना, कहा मोटरसाइकिल, बस, रेल, हवाई जहाज। पैदल जात रही से एकदम गर्मी लगी, हवाई जहाज। पैदल जात रही से एकदम गर्मी लगी 16। ओकर बाद एक क्षण पेड़ के छांव में रुक गए और पेड़ के छांव में रुकिस ना, और पेड़ के छांव में रुकिस ना, तो संयोग से वो पेड़ कल्प वृक्ष निकल गए। अब उत्कज मान ले गर्मी लागत रही, अब उत्कज मान ले गर्मी लागत रही, थक लागत रही से, भूख लागत रही से, अंते तंते सुरता नहीं है। और खाली दिमाग अक्सर शैतान के घर होते, जाने बहनी हो। हाँ खाली जब हो तो दिमाग में उल्टा पुल्टा सोच, अब वो सब कुछ प्राप्त हो गए बोला। अब सोचे बाबा ये एकदम भी जंगले जंगले, वो सोचा थे ना ए बाबा शशि भूषण असहृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। शशि भूषण, शशि माने होते चंद्रमा, आभूषण मतलब ओकर जो जटा में दूज के चंद्रमा शोभित है। भोलेनाथ जी के जटा में गंगा मैया भी शोभायमान है। और दूज के चंद्रमा, जे दूज के चंद्रमा ला हम सब पूजा करथन, शशि भूषण ओकरे पाए के शशि के आभूषण है। हरहु नाथ मम मति भ्रम भये, कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ अगस्त्य मुनि के आश्रम में कथा सुने बर जाते। कथा सुने जाते तो राम कथा मुनि बर्ज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान के कथा ला अगस्त्य मुनि बड़ा सुघर आनंद होकर के सुना थे, और भोलेनाथ और परमात्मा राम के कथा ला ध्यान लगा के सुनते। लेकिन सती में ध्यान लगा के नहीं सुने, काबर नहीं सुने, बोला दो प्रकार के शंका हो गए। पहला, जेकर कर कथा सुने बर आए हन और ऋषि हमार आरती उतारी तो कतकपन कथा कही दई। संग सती जग जननी भवानी, और पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त्य मुनि है देवाधिदेव महादेव, जे लगे थे ना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापक ब्रह्मा वेदे स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, और चिदाकाशम आकाश वासम भजे हम। देवाधिदेव महादेव एक ही के अगस्त्य मुनि आरती उतार दी। सती शंका हो गए, यहाँ का कथा कह यह आरती उतारत है दई, तय कथकापन कथा ल कही ए पाए कथा ल नहीं सुनीस तो भगवान राम और भोलेनाथ जी के आमना सामना हो गए। तो भोलेनाथ भगवान राम ला प्रणाम करते, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। भोलेनाथ जी सतचित्त आनंद देने वाला प्रभु राम आपकी जय हो कथे। तो सती मां भोलेनाथ जी प्रणाम नहीं करे और शंका करते, और शंका करे के बाद भोलेनाथ कथे तोर मन में अगर अबड़ शंका है तो जाके परीक्षा ले ले। सीता जी के रूप धारण करते भगवान राम चिंदार थे। अब भोलेनाथ जानिस की सतीहर सीता जी के रूप धारण कर रही कि भोलेनाथ सती ला परित्याग कर दी। ओकर कारण सतीहर भी
जानिस की भोलेनाथ मोला परित्याग कर दे है। ए पाए के अपन पिता सती के पिता राजा दक्ष बृहस्पति स्व यज्ञ करिस, जेमे सती ला भोलेनाथ जी ला न्योतिस और बिना न्योता के ओ यज्ञ में गिस और भोलेनाथ जी के अपमान ला नहीं सह सकिस। और अस कही योग अगणित अनुजारा भयउ सकल मख हाहाकारा। योग अग्नि में अपन शरीर ला जला दिस। उई सती माता हर आज पार्वती जी के रूप में जन्म ले है। अब वो दारी भ्रम रही से भगवान ऊपर शंका करिस। और संसार में नियम है दीदी हो, आजकल देखो कोनो जगह चाहे सियान हो, तुम्हारो गांव में को जन कोई सियान हो ही, ओकर बात ला गांव भर के मन मानते जाने वो, ओकर बात ला गांव भर के मन मानते, लेकिन ओकर बात ला ओकर घर के बेटा बहू नहीं माने, काकरो घर के बात होए। वैसने भोलेनाथ के बात ला संसार भर के मन देव धनुज नर नाग किन्नर गंधर्व मानते, लेकिन ओकर अर्धांगिनी सती मानी मानी। भोलेनाथ बहुत ओकर भ्रम ला दूर करिस कि सती जिस परमात्मा राम की कथा मैं अभी अगस्त्य मुनि के आश्रम से सुनकर आ रहा हूं, ये वही परमात्मा राम मेरे इष्ट हैं जिनको मैंने प्रणाम किया। सती निच मानीस उलट कथे बहनी हो, हम दूसर घर के समझा सकतन लेकिन अपन घर के नहीं समझा सकन। अरे चुभ जाती है बातें, कभी कभी लहजे मार जाते हैं, ये जिंदगी है साहब हम गैरों से नहीं हम अपनों से हार जाते हैं, हम अपनों से हार जाते हैं। ये बात है। तो यही भ्रम के बात करत है, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। भोलेनाथ परमात्मा राम के जो मनोहर कथा है, पावन कथा है, ओला बोल करके कथा ला कही करके मोर मति के भ्रमला आप हरण करो, ऐसे मां पार्वती जी निवेदन करत है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हाँ आवो जम्मो माता बहनी हमर नन्हे नन्हे प्यारी सी बिटिया भैया आप सब ला सादर सूचित करे जाते। एक भजन के बाद सादर श्री रामायण की आरती संपन्न हो ही, आप सब ला सादर तैयारी में रहो। बोलो राजा रामचंद्र की जय।
श्यावर रामचंद्र की जय। हरिओम। आरती तैयार हो चुके हैं ईश्वर यादव जी। आदरणीय मंचस्थ मानस परिवार से निवेदन है आरती में सहयोग प्रदान करेंगे और सभी माताओं बहनों से सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन है अघोरदानी भोले बाबा की आरती रामायण की आरती होनी है तो सभी अपने जगह पर खड़े होकर के इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आरती में शामिल होने की कृपा करेंगे। मंच पर मंचस्थ मानस परिवार आरती में सहयोग प्रदान करेंगे। सभी हमारे अतिथियों से निवेदन ग्राम प्रमुखों से सभी जितने भी यहाँ पर हैं सबसे पुनः सादर आग्रह है आरती में शामिल होने की कृपा करें और सभी से आग्रह है भंडारा गृह में सबके लिए प्रसादी की व्यवस्था है अर्थात भोजन की व्यवस्था है। ये ना रखे ध्यान में कि घर जाकर के हमें भोजन बनाना है, ध्यान रहे आज भजन का दिवस है। भोजन की व्यवस्था आयोजक मंडल द्वारा की गई है तो भोजन की चिंता आप ना करें, भजन की ओर ध्यान देंगे और आरती पश्चात सबको प्रसाद का वितरण अभी सायं काल में और तत्पश्चात आप सब भोजन के लिए भी भंडारा गृह में जाएंगे और कार्यक्रम आज का रामायण मानस का कार्यक्रम चलता ही रहेगा अविलंब। वहां पर किसी प्रकार की अवरोध हम नहीं डालेंगे आपके बीच में और मंचस्थ मानस मंडली के बीच में हमें संकेत प्रदान करेंगे आरती के लिए। पहले रामायण की हम आरती करेंगे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती।
भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शिवतं मे भामि भवं भवामि शिवतं मे भामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या धृढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। परिक्रमा करेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणया पदे पदे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो उमापति महादेव की जय, प्रेम से वो सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव। सभी भक्त प्रेमियों से निवेदन है यथा स्थान ग्रहण कर लेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में भोजन व्यवस्था में जितने भी हमारे सहयोगी कर्तागण हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो यहाँ पर कार्यक्रम नहीं देख रहे फिर भी वो भोजनालय में समस्त हमारे धर्म प्रेमियों को भोजन करा रहे हैं, उनका धन्यवाद है इस मानस मंच के माध्यम से। और विशेष धन्यवाद हम अपनी मंडली की ओर से और करना चाहेंगे हमारे चाचा श्री राम प्रसाद साहू जी, जो गांव के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में पूरे ऊर्जा भाव के साथ लगे रहते हैं और कभी थकते नहीं हैं। उनका भाव हमेशा ग्राम देवरी के सार्वजनिक कार्यक्रमों में हमेशा लगा रहता है, चाहे वो रामायण का कार्यक्रम हो, लीला का कार्यक्रम हो या जो भी सामाजिक कार्यक्रम हो, कहीं पर भी उस भाव के साथ लगे रहते हैं। अभी भी मंच पर सम्मान खोजते नहीं, सम्मान देने का काम करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर भोजन भंडारा में भोजन की व्यवस्था अगर हो गई होगी और आप तक हमें अगर संदेश देना चाहेंगे तो हम कुछ धर्म प्रेमियों को भोजन प्रसाद ग्रहण के लिए उन्हें भोजनालय में आप संकेत प्रदान करेंगे तो हम भेजने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में आगामी मानस परिवार पहुंची नहीं है चैतराम जी, तो हम चाहेंगे कि एक ऐसी मंडली हमारे बीच में जो हमारे ही बीच के हैं, सभी जान पहचान के लोग हैं। और हमारी प्रज्ञा बहन हमारे ग्राम देवरी में और कई दफे यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी है, बहुत ही प्यारी हमारी गुड़िया हमारी बहन है। एक बार जोरदार ताली हमारी इस पावन मानस मंच के लिए। प्रज्ञा ठाकुर जी बहुत ही सुमधुर अपनी गीतों के माध्यम से, और बड़े भैया व्याख्याकार जी हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है, सभी अपने ही हैं, अपने बीच के हैं। पुनः सभी दानदाताओं का तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व में आप सब जुड़े हुए हैं, अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आप पहुंचे हैं। समय दान सबसे बड़ा दान होता है, वह दान आप लोग दे रहे हो, मतलब सबसे बड़े दानी आप ही हो। तो आप लोग पर अपने लिए ही जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार, दोनों हाथ ऊपर करके। और बड़ा ही पावन अवसर। और हमारे बीच में पुनः सूचनार्थ करूंगा, आगंतुक जो मंडली है पहुंची नहीं है, तो मैं पुनः प्रज्ञा मानस परिवार से निवेदन करूंगा, आज की जो भक्ति अविरल धारा की कड़ी है उसे निरंतर जारी रखने का काम करेंगे। और पुनः निवेदन, भोजनालय में भंडारा गृह में भोजन बन चुका है, जो भी हमारी माताएं बहनें संकेत मिलते ही आप धीरे से जाएंगे आएंगे, और पुनः जैसा जो चल रहा है उसे चलते रहना है। अभी भी हमारे बीच में 4 मंडलियां आनी शेष है, 4 मानस परिवार जो बड़ो दूर से आ रही हैं, जिसमें हमारे कुछ महिला मानस परिवार भी हैं जिन्हें हम सुनेंगे और उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय, बाके बिहारी लाल की जय। लीजिए
दिलमा जगाने ज्योतिना भक्ति के बांध डोरी ना सगे मनमा जगाल ज्योतिना मनमा जगाल ज्योतिना मनमा जगाल ज्योतिना ना भैया। तो हम सब भगवान जी के दरबार में बैठे एकदम खाली पीली काकर ताली बेचनी करत है काबर कोई ताली बजाते भाई। चल सबके हाथ पर कराओ, सबके हाथ पर आगो पाछू बीच सबके हाथ पर। जिकर एक हाथ है एक हाथ पर करो, जिकर दो हाथ है दोनों हाथ पर करो, जिकर हाथ है तिकर दो हाथ। सबके हाथ है ना, तो चलो ताली के साथ सेवा और सब लोग मिलकर कहना है का मनमा जगाल ज्योतिना मनमा जगाल ज्योतिना मनमा जगाल ज्योतिना ना भैया दिलमा जगाल ज्योतिना मनमा जगाल ज्योतिना। क्या बात जिनकी माँ का करो पर झलको भी काटा जीवन माली ते सुख दुख माँ बाटा। जिनकी माँ का करो पर झलको भी काटा जीवन माली ते सुख दुख माँ बाटा। मनमा जगाल ज्योतिना ना भैया। और हाथ करी नहीं करो माथा ऊपर रखे रहो। चलो ये बात काबर कथे का दूर दलग नजरों पे महफिल का नजारा है, समाज आपका और साज हमारा है। अगर राम जी को बुलाना है, भोलेनाथ जी को बुलाना है तो मुझे गाना होगा और आप सभी को जोरदार ताली बजाना होगा बजाना होगा बजाना होगा। तो सबके हाथ पर कई जगह देखा तो हाथ पर करो, बने हाथ पर करो। ये बात चलो अमोर साथ गाना कहना है का मनमा जगाल ज्योतिना मनमा जगाल ज्योतिना मनमा जगाल ज्योतिना ना भैया दिलमा जगाल ज्योतिना मनमा जगाल ज्योतिना। करली भजनला संगीत करलेला काया की जतनला मिले ही मौका करली भजनला संगीत करलेला काया की जतनला मनमा जगाल ज्योतिना ना भैया दिलमा जगाल ज्योतिना मनमा जगाल ज्योतिना मनमा जगाल ज्योतिना
मानस के प्रेमी संत जन, माँ भवानी पार्वती जी कथे कि स्वामी आप दिन रात भगवान राम के नामला जपत रही थो, तुम पुनी राम राम दिन राती और सादर जपहूं अनंग आराती। कामदेव रति के पति कामदेव माया के देवता ला तीसरा नेत्र खोल करके भस्म करने वाला प्रभु, आप भी दिन रात राम के नाम ला आदर सहित जपत रहो। राम सो अवध नृपति सत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। का ओ रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र है का, या फिर कोई अजन्मा गुण रहित अलख निर्गुण ब्रह्मा हरे जो जन्म ले है। कुछ देर के बाद भगवान भोलेनाथ भी बताते आखिर भगवान राम कौन हरे तेला और काबर जन्म ले है। बिनु पग चलाए सुनाए बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। निर्गुण ब्रह्मा, निर्गुण ब्रह्मा कौन हरे, जे दिखे नहीं लेकिन सबके हृदय में सबके घट घट में निवास करत है, वही अलख निरंजन निर्गुण ब्रह्मा आदि पुरुष अलख पुरुष तिलक थे। जे राम के पूजा कबीरदास जी महाराज करते वही अलख पुरुष। तो वही लगे है कि बिनु पग चलाए सुनाए बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। वही निर्गुण ब्रह्मा जो बिना पैर के चल सकते, बिना मुख से बोल सकते, बिना आंखी के देख सकते, बिना जीभ के स्वाद चख सकते। वही निर्गुण ब्रह्मा जब जरूरत पड़ी तो साकार रूप धारण करे है सदैव। वही सगुण ब्रह्मा कहे जाते जो शरीर रूप में आगे सगुण ब्रह्मा, और निराकार बिना आकार के सबके घट घट में निवास करते हो निर्गुण ब्रह्मा है। हर हालत में भगवान सब जगह निवास करते नहीं लाई हो करत नहीं। गोस्वामी जी लिखे सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम ये संसार ला सिया राम मैं जानो। सिया राम के सत्ता सब जगह विद्यमान है, सब जगह मौजूद है। हावे नहीं वो सब जगह भगवान है। कई जन मन देखा नहीं कथे, एक जन भक्त ला पूछी से एक जन महात्मा जी हर गांव में घूमत घूमत जाते, तो एक जिज्ञासु भक्त है अच्छा से गांव के प्रमुख गौटिया मुहा है, उकर घर जाते। तब वो जो गौटिया हर ऋषि मुनि ला प्रश्न करते, प्रभु भगवान कहाँ है, दिखे तो नहीं, भगवान लते मोर दर्शन करा दे कथे। महात्मा कथे जा एक गिलास दूध लान जी, ते मोला प्रश्न भर पूछा थस, अब कुछ खाए पिए की कहीं देवत नहीं हस। तब वो गांव के गौटिया है एक गिलास दूध लान थे, एक गिलास दूध लान थे। तो वो महात्मा दूध में अंगठील डाल डाल के इसे टमट टमट के देखत रहते, दूध ला फेर धरते फेर पीचत थे इसने। तो वो गौटिया कथे काला देखा था महाराज। ओ महाराज का थे का करवे जी गौटिया, ये दूध में घी बड़ा अच्छा चीज है कथे। वो घी चीज घी ला मैं देखत हो, घी है निकल ही दखाऊं कथे। तो वो गौटिया कथे त घी है तो ला सोचे मोचे निकल रही, घी है सोचे मोचे निकल ही काजी कथे। ओकर लिए बहुत कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ी। महात्मा भी की गौटिया यही बात मैं हूं तोला समझाना चाहता हूं। परमात्मा तो है
परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी। जैसे दूध है बहनी हो, दूध से घी ला निकाले पर का करना पड़ी? दूध अम्मट हो ही, दूध से दही नहीं, दही ला बिलोबे त लेवना मिलही, और लेवना ला आगी में तपाबे पिघलाबे तब घी निकलही। वैसने ढंग से भगवान ला प्राप्त करना है तो अनेक प्रकार के जप तप नियम सत्संग श्रद्धा भक्ति ए प्रक्रिया से गुजरना पड़ी। एक जन प्रश्न करते, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान सब जगह है तो मंदिर काबर बनाथो कथे? कैसे बहिनी हो? चलो एक बार भोलेनाथ जी के नाम में जयकारा करना है। बोल भोलेनाथ महाराज की। अरे बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता। जो न बजाए मेरे राम के नाम में ताली, वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता, मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। कथे सिया राम मैं सब जग जानी, सिया और राम पूरा सब जगह विद्यमान है, सबके घट घट में निवास करत है, तब मंदिर काबर बनात हो कथे? सही बात है ना ताई? तब मंदिर काबर बना तो? मंदिर नहीं बनाना चाहिए जी। भगवान एक रहे, ओक रहे, ओक रहे, सब है, तोर ऊपर है, मोर ऊपर है, स्टेज के रहे, खाले में है, ऊपर है, नीचे, सब जगह भगवान है, तो मंदिर काबर बना थो? तो एक जन संत वाला पूछी, हवा सब जगह है नहीं जी की, हावे तो गरम थे पंखा काबर चला था? हवा सब जगह है, कैसे बहनी? वैसने भगवान सबके घट घट में विद्यमान है। वही अनादि अजन्मा प्रभु के बारे में यहाँ गोस्वामी जी लिखत है कि अज अगुन अलख गति सोई। आप जेला दिन रात राम राम कही करके जब थो, वो सिर्फ महाराज दशरथ के पुत्र है, या अजन्मा गुण रहित निर्गुण परम परमात्मा हरे। जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनता, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। महाराज यदि वो राजपुत्र है तो फिर ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं? अगर ओला वो राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे हो सकते? आखिर वही ब्रह्म सती लय हो रही से। भोलेनाथ प्रणाम कर दी, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। ओहु मेरे सती लय ही ब्रह्म होत रही से। भोलेनाथ जी देवाधिदेव महादेव ये एला सुर नर नाग असुर किन्नर गंधर्व प्रणाम करते। अब वही भोलेनाथ ऐसे राजक बेटा ला प्रणाम करते, जेकर नारी ला कौन राक्षस हर के ले गए है, तेला खोजे नहीं सकत है, और राजकुमार ला प्रणाम करत है। ओ समय निर्ममूल शंका करी सो परमात्मा ला बिल्कुल जानना ही नहीं चाहिए, बल्कि परमात्मा ला परीक्षा ले दी। परीक्षा कौन लेते? ज्यादा पढ़े लिखे हर कम लिखे पढ़े के परीक्षा लेते। मास्टर है लड़का परीक्षा ले सके कैसे बहनी हो? और कम जनैया ज्यादा जनैया के परीक्षा नहीं ले सके। जैसे ढंग से तहुच मन कहा था बहनी हो, बिना बिना बाहरे बटोरे बेर अपन पड़ोसी सन अबड़ झगड़ा होत रहो नहीं, तमें तुम मन सीख देते हो। ऐसी वाणी बोलिए जो तुमसे झगड़ा होए। तुम रोज झगड़ा हो, हमला क्या करना है? उसने रोज वाणी बोलो। ऐसी वाणी बोलिए जो तुमसे झगड़ा होए, लेकिन उनसे झगड़ा मत करो जो तुमसे तगड़ा होए। रोज झगड़ा करो, लेकिन ओकर से झगड़ा मत करो जो तोर से तगड़ा है। सती मां अपन से तगड़ा, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, परमात्मा राम के परीक्षा लीस, जे कारण से भोलेनाथ बोला त्याग दीस। यही भ्रम है। आज पार्वती जी वो भ्रम में पूरा तो नहीं जाते, लेकिन पूछा है कि प्रभु वो अजन्मा प्रभु या वो राजपुत्र है या ब्रह्म है? और ब्रह्म ऐसे है दीदी हो, यह देखे हो मेहंदी वो
मेहंदी पान कैसे कौन से रंग में रहते, कौन से रंग में रहते, हरा। अवला कुछ कुच्चा कुचर देवे और हाथ में लगावे तहा कौन से रंग में होते वो, लाल। उसने भगवान है ज्यो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। और चकमक में आगे दिखते नहीं दिखे, वो टकरावे तब आगे प्राप्त होते। तिल, तिल में तेल दिखते वो नहीं दिखे, लेकिन वो घानी में पेरवे नहीं तो हल तेल निकलते। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तोर साईं तोर ऊपर है परमात्मा, तोर हृदय में बसे है। ओला जगाना पड़ी तो कैसे जगाना पड़ी, श्रद्धा भक्ति के साथ। मां पार्वती जी अभी अपन भ्रम रीस केला प्रश्न है पाए के करत है कि मोर हृदय में जो जो भ्रम है वो टूट जाए। श्रद्धा भक्ति के साथ अगर हम करबो परमात्मा हमल्ला बिल्कुल ओकर श्रद्धा भक्ति विश्वास प्राप्त हुई। लेकिन आजकल होते वो, आजकल का है बहनी हो, आजकल का है हम पूजा पाठ करथन। आजकल के बहनी बेटी नवा नवा युवन मंदिर तो जाही, मंदिर जाही कैसे पूजा करते जानतो, एती भगवान हर है हैं। अब अपन भगवान के आगू में और सेल्फी लेते, ये दे उसने पूजा हुई। आजकल के मन पूजा करे कम जाते, सेल्फी ले ज्यादा जाते। ये दे अब एको जन तो कैसे आरती उतारी, भगवान होती है ना मंदिर के मुहटी एती है और भगवान दहा आरती उतारी। तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं कथो कैसे पूजा करत है, ओकर पूजा करे देख के मोर भ्रम हो जाते, मति भ्रम। बाद में पता लगते अरे मंदिर में जब मैं पूजा में बैठ गया, मंदिर में जब मैं पूजा में बैठ गया तो मेरा ध्यान किधर गया कि मेरा चप्पल किधर गया। हाँ वो कथे आरती तो करत है, फिर गिरतार दई महतारी बंधन के पैसा मिले हैं तेकर 500 वाला नवा चप्पल ले हो। वो चप्पल कोनो चोराक धन लगे, पूजा तो करत है लेकिन चप्पल ला ध्यान है कैसे बहनी हो, महतारी बंधन के पैसा से ले होता है खैता हो जाही कौन चोराक धन लगे तो उसने भक्ति नहीं हो। का कहे तेरा, तेरा काला कथे, तेरा काची धरे बताऊं। 5 कर्म इंद्री जेकर से हम काम करथन, हाथ से काम करथन, पैर से चलथन, त्वचा से स्पर्श करथन, संतान उत्पत्ति करथन। ये प्रकार 5 प्रकार के कर्म इंद्री है जेकर से हम काम करथन। और 5 ज्ञान इंद्री है। ज्ञान इंद्री आंखी है काके ज्ञान कराथे, काके वो आंखी देखे के ज्ञान कराथे ना। और नाक है सूंघे के ज्ञान, कैसे सूंघे ज्ञान, एतिले जात रबे और मुंशी भैया सरपंच घर कर चल देवे, बड़ा रोटी की सुगंध आ गए तहन कहते आहा मुंशी भैया का आज बड़ा रोटी चूरत है जाना चाहिए। ताऊकर घर मुंशी भैया है का तो घर के मन का नहीं है खेत दहागे है कंदेरी से आई तो नाक हर बता दे कर बड़ा रोटी चूरत है मोकल तले देरी से आई तब बोले काय होही मोला ओकर से जरूरी काम है कन बैठू तो उकर घर डोकरी दे कही अरे अबर जो वाले बैठे लेकर जाते को कटोरी दे दो तो एक कटोरी बड़ा रोटी दीस तहाने खादारी तहान ले तो देरी से आई में पीछू मिलनू नहीं लागे अब जरूरत नहीं है अब हो गए नाक तो आंखी हर देखे के ज्ञान और नाक ह सूंघे के ज्ञान और कान ह सुने के ज्ञान ओदे कर दूध लपटकी पटक होन दे बहनी हो एकल ले ज्यादा आदमी सकला जाते ओकर झगड़ा सुने बा और जीभ चीखे के ज्ञान कति करुए कति मीठे हाँ चिकन चिकन चिकनू राम और त्वचा स्पर्श करे के 5 कर्म इंद्री बोले ना 5 ज्ञान इंद्री कतका हुई बहनी हो कतका हुई दोनों मिला के 10 और मन बुद्धि और चित्त एक कतका वो अब वो 10 और ये 3 13 तो हुई चलत कहा
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तेरा चिजला अर्पण कर बे दीदी हो। आज हम कथम बैठे न आप हम सब एक कथा तहा ध्यान निधु नहीं। 5 कर्म इंद्री 5 ज्ञान इंद्री मन बुद्धि चितला। तो मैं जतको भी अगर बोलत हो ए टूरा सराई पाली वाला कतकपन कथा कही ऐसने कहू नहीं ते कोठा दिमागे में नहीं उतरे। हाँ तो तेरा चीज 5 कर्म इंद्री 5 ज्ञान इंद्री मन बुद्धि चितला एक सिद्ध में लेबे तभे परमात्मा के भक्ति के प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा होते दीदी हो। हाँ एक जगह उसने रहा है। अब ते कथा में बैठे थस, कथा में ते बैठे थस, अब अंते तहा ध्यान लगा थस। एक जगह इसने कीर्तन वाला रही से ओ कीर्तन कहा थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो गाना गाती पेटी वाला कीर्तन वाला बाबा। तब बाजू में एक जन डोकरी दई रहा है और डोकरी दई के आंखी ले तर 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 आंसू झरत रही थे। ओ कीर्तन वाला खुश ये डोकरी दाई गांव में सबले बड़े भक्त है। अब कलाकार मन बल लाल चाह तक की जवानों कीर्तन वाला डोकरी दाई करे जाते। आहा दाई एक गांव में सबले बड़े भक्त ते हरस दाई। तब वो दाई कथे उसने बात नहीं होए बाबा तक आ बात है का करवे बाबा मोर कर एक ठबोकरा रही से औ कौन बैरी दुश्मन मन देवारी के दिनों बोकरा ला मार दिस बाबा। ते हर गाना गाथस ते ऐसे गाना गाथस तो तोर दाढ़ी हाल थे तोर दाढ़ी ला देख के मोर बोकरा के दाढ़ी के सुरता दे बाबा। चुप डोकरी मैं मोर कथा ला सुन के खुश होते कहा था इसने कथा सुनाई थोड़े हो बहनी हो। हाँ ये तेरा चीज ला एक सिद्ध में लाना पड़ते। आज वही ला माँ पार्वती जी परमात्मा राम के कथा के बारे में भोलेनाथ जी ला आओ भे हर्ष निषाद युवेंद्र निषाद और धन सिंह निषाद ये जम्मू निषाद परिवार के तरफ से भगवान के चरण कमल में 100 रुपया श्रद्धा सुमन जोरदार तालियां दान दाता के लिए। भगवान आपके जीवन के कल्याण करे आपके घर में सुख शांति समृद्धि आवे। और दान दाता और श्रोता के लिए तो यही कही बो दीप जलते रहे जगमगाते रहे प्रभु श्री राम तुम्हें याद आते रहे जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी। ऐ दान दाता आप फूलों की तरह मुस्कुराते रहे। बोल लखन से रामचंद्र की हर हर महादेव शंभो। बोल श्यामल रामचंद्र की जय।
कहत हो भैया रे आदरणीय मानस के प्रेमी संतजन, मां पार्वती जी कथे कि भोलेनाथ जी ओ अजन्मा प्रभु तो है, लेकिन मोला भ्रमित ये पाए के होते कि नारी विरह मति भोरी, नारी के विरह में बावला होकर के रुदन करते प्रलाप करते, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। ओ प्रभु की चरित्र ला और महिमा ला सुनथो तो मोर बुद्धि भ्रम हो जाते। काबर
राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर्पुरवासी। आप बोला चिदानंद चिन्मय अविनाशी बोलत हो, लेकिन वही पार ब्रह्मा जंगल जंगल में नारी लग खोजत है और विलाप करत है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खग मृग पेड़ पौधा पशु पक्षी ल सीता जी के पता पूछते, ओ तो परम ब्रह्म है ना, सब कुछ जानने वाला। एकर चरित्र सुन के मोला भ्रम होते। भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार ले है वही नहीं हो, मानव अवतार। मानव अवतार काबर ले है, हम मानव ला शिक्षा दे। मानव एक मर्यादा में बंधे रथन। मनखे काकरो बिना सहायता से कहीं काम नहीं कर सके। मनखे मन दुख आथे त रुदन करथन, बिना काकरो सहायता से कहीं काम नहीं कर सकन। सागर बांधे के बेर वानर भालू से सहायता ली, सीता जी के खोज करे के बेर वानर भालू से सहायता ली। भगवान राम मानव चरित्र करत है, और मानव चरित्र करे के प्रमुख कारण है रावण। ब्रह्मा जी रावण ला वरदान दे है। कब ब्रह्मा जी रावण के पास जाते, तीनों भाई तपस्या करते, कुंभकर्ण विभीषण और रावण। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगो कथे, सरस्वती मां ओकर जीभ में विराजमान हो गए, तब ओ इंद्रासन कहूं कहात रथे, निंद्रासन का पारिस। ब्रह्मा कथे जा बेटा जा, ठीक है 6 महीना सुत, एक दिन जागबे। और विभीषण नाम विभीषण जही जग जाना, और विष्णु भगत विज्ञान निधाना। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भई विमात्र बंधु लघुतासु। विभीषण भगवान के भक्ति मांगते, लेकिन रावण का वरदान मांगते अमरता। अमरता अर्थात मरता मतलब मर जाना, अस्तित्व मिटा जाना, समाप्त हो जाना। लेकिन अमर सदा विद्यमान रहना, कभू नहीं मरना, कभू नाश नहीं होना। शुरू में मोला अमरता के वरदान दे कथे। ब्रह्मा कथे बेटा ए संसार में जो जन्म ले है वो ला मरना ही पड़ी। जाने दीदी बहनी भैया हो, आप ला हम ला सब ला एक दिन जाना पड़ी। ए प्रथम और अंतिम सत्य है, जन्म लेने वालों की मृत्यु होती है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, आखिर में उसे दुख पाना पड़ा। पछताया न हो कोई इस जहां पर, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान है रावण, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। आय हम तेला जाना ही पड़ी दीदी हो। आप हमला सबोला रावण लग तो विधाता ब्रह्मा जी समझाते हैं, लेकिन हम अपने आप में समझन काबर। अरे छाया में, अरे अंधेरे में तो अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया, अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कबर में तू लेटा रहेगा। छुटी माल दौलत दुनिया खजाना, कि 2 गज कफन में तू लेटा रहेगा, कि 2 गज कफन में तू लेटा रहेगा। यही जिंदगी है। परम श्रद्धे गुरु जी और राजेश्वरानंद सरस्वती जी भी बताए हैं, ये तन कीमती है, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले पल के भरोसे न रहना, छोड़ जाएगी काया को पल भर में। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। इस शरीर के ठिकाना नहीं है। रावण तय दूसरे वरदान मांग ले। तब रावण वरदान मांगीस, हम काहू के मरहि न मारे, और वानर मनुज जाति दुई बारे। विधाता फिर हमला यही वरदान दे, हम हमला कोई भी योनि के प्राणी मत मार सके, 2 योनि के छोड़। वानर मनुज जाति दुई बारे, बेंदरा और मनखे
ये दो योनि के प्राणी के छोड़ का करो हाथ से मत मारे जाओ। एक से भगवान का अवतार ले है मानव विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण देवता गौ माता संत और देवता के रक्षा पर भगवान मानव अवतार ले है। अगर भगवान हाँ ईश्वरत्व दिखातीस, रावण मांगे है ना भगवान अयोध्या से बाण मारतीस ना तो रावण मर जातीस, लेकिन ब्रह्मा जी से वरदान मांगे, ब्रह्मा जी के वचन ल सत्य करे बर भगवान राम मानव मर्यादा में बंधे। ईश्वर बने के प्रयास नहीं करीस, काबर रावण मानव के हाथ से मर होके है। और रावण ला भगवान हर एक अभु जानन निदिस के मैं ईश्वर हूं। रावण एको घाव माने कस करे, एक बार बोलिस खर सूर्पनखा हा खर दूसर तीसरा हर मर गे भैया मार दिस। अब ओकर बाद रावण कथे अच्छा तो ये भगवान हो ही तो उसने में सुर रंजन भंजन मही भारा जौ भगवंता लीन अवतारा। खर दूषण मोहि सम बलवंता तीनहि को मारहि बिनु भगवंता। रावण कथे अरे भगवान के बिना खर दूषण तीसरा ला कोनो नहीं मार सके, भगवान अवतार ले डारी सोही। अब रावण सीता जी हरण करीस ना तब भगवान राम रोथे, तब रावण कथे नहीं नहीं ये भगवान नहीं होए, मैं मानत रहते भगवान नहीं होए। अब फिर समुद्र सोखे पर भगवान राम बाण निकालते ना तो समुद्र हर व्याकुल होकर के ब्राह्मण के रूप धारण करके निवेदन करते। रावण सोचते अच्छा ये भगवान है, तब समुद्र हर शरीर रूप धारण करके रामला निवेदन करत है। लेकिन पुल बांधते बेंद्रा भलवा मन पथरा लांधे तेला बांधते कथे ये साधारण मानव है, दूसरे की सहायता से पुल बांधते। भगवान हर रावण ला आभास नहीं होंदी कि मैं परमात्मा हूं, सिर्फ मानव मर्यादा में रही करके ही रावण ला नाश करना है। रावण रूपी अधर्मी ला संसार ला धर्म सिखाए बा, धर्म के रक्षा करे बर वह धर्मी ला मानव मर्यादा में रही करके ही चरित्र करना है। और ज्यादा चरित्र हम ला सिखाए है भगवान राम। हम मानव ला का करना चाहिए, प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा, ये सिखाए नहीं बहनी हो तो हमन का करथन। हम दो हमारे दो, एक साल हुई तहाने हम दो हमारे दो और दे दल छिटका कुरिया धर जाने दो। अब वो पिता के आज्ञा मान के छोड़ा स्वराज त्रिणवत आदेश से पिता का। अब आजकल के उन्हें लड़के बंटवारा ले थे सती लड़के कथे, अब वो पिता के आज्ञा से वनवास निकल गए। ये मानव मर्यादा यही पाए कथे नारी विरह मति भोरी। नारी के विरह में रोथे प्रभु तो मोरो मन मति भ्रम हो जाते। आप परमात्मा के चरित्र कहो देखी चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। मोर बुद्धि अति भ्रमित हो गए। तो आपो मन ला कहा था दीदी हो आजकल मनखे काका में राम रामायण होते थे में कम संख्या थे, नाचम ज्यादा रथे कृष्णती भटके के रास्ता ला मनखे धरे है, भटके के रास्ता ला मनखे धरे है और उबरे के रास्ता सुनना पड़े है। काबा राम रामायण में छेट्टा छेट्टा देखो जगवन वो कारपेट के किराया फोकट में जात रहते आधा धुरिया के। तो राम रामायण में छट्टा छट्टा और नाचा में डट्टा डट्टा चिखला हो जाए रही तब पोतल दसा दसा के रबड़ा रबड़िया के उंघा उंघा के देखते। तो इल कहे है भटके के रास्ता ला मनखे धरे है और उबरे के रास्ता हा सुनना पड़े है। डारा और पाना हा एके संग पौड़त है और मनखे हा मनखे बछुरी धर के दौड़त है। दया और धर्म हाटमा बेचागे और मनखे के काटे है सांप ले अगवा गए और मुसुआ के बीला में नांग घर करे आए और भटके के रास्ता ला मनखे धरे। ऐसे जमाना आगे तो आओ उबरे के रास्ता के उपाय आज पावन ग्राम देवरी में हमर आदर्श नवनीत मानस मंडली के हमर भैया मन सुघर ये धरा में धरती में परमात्मा राम के कथा ला आज प्रवाहित करके उबरे के रास्ता बनाए हैं। बोल लखन से राम चंद्र की जय। हाँ परम श्रद्धे मुंशी राम साहू जी सरपंच महोदय के लिए जोरदार तालियां। आदरणीय परम श्रद्धे मुंशी राम भैया जी आपके तरफ से भगवान के चरणारविंद में
100 रुपया श्रद्धा सुमन, जोरदार तालियां। अब शांताराम का नाम घलो ले लगे लागत है नहीं फिर का तो हुआ जाए मुंशी भैया का नाम ले होता तो परम श्रद्धे सरपंच महोदय जी ला सादर नमन प्रणाम है। प्रज्ञा मानस परिवार की तरफ से आपके लिए तो हम यही कहिबो, वह फूल बनो जग बगियन की जो शोभा हरडाल की, देते हैं मुंशी भैया हम तुम्हें मुबारक आने वाले 100 साल की, आने वाले 100 साल की। याद रखे जग वाले वो ऐसा आपका काज, हर इच्छा पूरी हो आपकी ऐसी कृपा करे रघुराज। रहो भव सागर में ऐसे जैसे कमल रहे ताल की, देते हैं मुंशी भैया हम तुम्हें मुबारक आने वाले 100 साल की, आने वाले 100 साल की। बोल लखन से रामचंद्र की जय। दिखावा हमें संसार का, सिया राम गाने लागा संगवारी, सिया राम गाने लागा। तो चलो सबके हाथ पर कराओ। हमारा सरी बरे बैठा रहे हो, हम चुपचाप बैठे। सबके हाथ पर ये बात और ताली के साथ कहना है का, सिया राम गाने लगा सुनवाले, सिया राम गाने लगा, सिया राम गाने लगा, हे भैया मोर सिया राम गाने लगा। भजन भजन कर ले भजन भजन, भजन भजन कर ले भजन भजन, दिखावा हमें संसार का, सिया राम गाने लगा संगवाले, सिया राम गाने लगा।
सिया राम गाने लगा संगवारी सिया राम गाने लगा सिया राम गाने लगा ए भैया मोर सिया राम गाने लगा सिया राम गाने लगा संगवारी सिया राम गाने लगा सिया राम गाने लगा ए भैया मोर सिया राम गाने लगा दिखावा हमें संसार गा सिया राम गाले नागा संगवारी सिया राम गाले नागा गौ श्याम रामचंद्र की जय। मैं बन दीख राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम ही सुनाई। मानस के प्रेमी संतजन पार्वती माता अगले जन्म के बात के सुरता करत है। अगले जन्म में कर पहली जन्म में सती रही से औ ओ बन के बात ला बता थे मैं बन दीख राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम ही सुनाई। मैं जंगल में रामचंद्र जी के प्रभुताई ल पाए कति मेर के बात ला कहा थे। एक बार चलो पार्वती माता का जयकारा करना है। बोल पार्वती माता की। ओ जंगल के बात ला मां पार्वती बताते जब सती के रूप में रथे अगस्त्य मुनि के आश्रम ले कथा सुने के बाद विदा मांग करके भोलेनाथ कैलाश पर्वत के तरफ आवत रहे। भगवान शुरू में बता चुके हुई बात को थोड़ा दोहराता हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी ला भोलेनाथ प्रणाम करते जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले हो मनोज न सावन। तो सती वही में शंका करी। अतः व्यवहारिक जीवन देखो दीदी हो आप मन अपन ऊपर लो जाने वो जे जे दीदी मन बहनी मन शादी हो चुके हो ना ते मन अपन ऊपर लो। इस सती के प्रसंग में आपका उदाहरण देना चाहता हूँ कि व्यवहारिक जीवन में क्या होना चाहिए। आप मन अपन पति के साथ में राखी बांधे बर अपन दई घर जात हो चलो हो गए ना। गाड़ी बैठे हो काका गाड़ी बहनी तुम्हार मन का वो गाड़ी सुरता कर डारो है। अब मेन रोड में जात हो रोड में अब रोड में राखी बांधे जात हो अब ओती ले को जन तुहर जान पहचाना थे तो आपके पति है तो ना जान पहचाना थे तो मिल भेंट होथन नहीं दीदी हो होथन ना। आपके पति गाड़ी रोकी और वह सगा घलो गाड़ी रोकी ओती ला देते हैं और आपके पति है ओ सगा के पांव पर ही तो तुमन का करहु। व्यवहारिक जीवन का कथे आपके पति वो सगल पांव पर ही तो आप मन भी वो सगल पांव पर हो कि वो सगल मोर पांव पर ही देखो आप मन भी पांव पर हो ना। लेकिन यहाँ वो इसने नहीं हो हाँ मानस की प्रेमी संत जन सती मां प्रणाम नहीं करी शंका करी भोलेनाथ कथे जा भाई ते परीक्षा ले ले। अब परीक्षा ले बर गीस तो का बन के गीस सीता जी के रूप धारण करीस। भगवान राम सीता जी ला खोजा थे और सीता जी के रूप धारण करके गीस। भगवान राम कथे देवी प्रणाम में कौशलाधीश महाराज दशरथ के पुत्र हूं तो सती मां सीता बने हो कहा थे और भगवान राम प्रणाम करत है तनी समझती इसको नहीं समझी सोचको में। आप मन है बहनी हो आप मन के पति है एको गांव धोखा से आप मन पावा तोरे पड़दा रहे वो कैसे वो धोखा से लाइन लाइन गोल हो रही वही तत्का बेरा नहीं परे है ना। हमारे हिंदू धर्म में पति ल परमेश्वर कहे जाते पति हर पत्नी के कभू पानी परे न प्रणाम नहीं करे। यहाँ पर सती जी सीता हो कहा थे भगवान राम प्रणाम करिस देवी प्रणाम मैं कौशलाधीश महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम तब बोल नहीं मानी। अंत में भगवान माया दिखाई नहीं चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता सती चकित हो गए चक्कर खा के बैठ गए। यही बात लगा थे अति भय विकल न तुम ही सुनाई। प्रभु ओ दारी में अति
शंका में आगे रहे हो तो प्रभु अपन राम अपन माया लपेरिस तो चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता मोल चक्कर आगे तब ले होकर महिमा ला जाना तो ओ महिमा वाला परमात्मा आदि पुरुष परमात्मा राम के कथा लग कही करके मोर भ्रम ल दूर करो। इसे कहा आओ एक प्यारा सा भजन के पश्चात आप सबके श्री चरण ल नमन करते हुए ये मर्यादा मन से सादर विदा लेबो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। आओ आज महाशिवरात्रि है, आप मतलब रात भर जागना है और हार्दिक बधाई। कहीं दीप जगमगाए कहीं तारे टिमटिमाए, आप सभी की जीवन की राहें सदा मुस्कुराए। मुबारक हो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। चलो हमार गायिका कुमारी प्रज्ञा ठाकुर के तरफ से भूत भवन भोलेनाथ महादेव जी के एक प्यारा सा भजन आप मन के बीच में प्रस्तुत करे जाइए। भूरमापति महादेव की भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी। चलो भैया चलो दीदी चलो संगी देखे न जाबो ना। तो कौन कौन बारात में जाने जा चलो सबके हाथ पर करो। ये बात सब ले जाना है ना। चलो मिट मिट ताली के साथ और भाव के साथ मिलकर कहेंगे क्या। भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी। चलो भैया देखे न जाओ ना। भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी। चलो भैया देखे न जाओ ना। भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी। चलो भैया देखे न जाओ ना। भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी। चलो भैया देखे न जाओ ना। हर हर महादेव।
जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही प्रज्ञा मानस परिवार सराईपाली की तरफ से। भैया गुणित राम साहू के ज्ञान से हम लोगों ने भगवान श्री राम और शिव की कथा को अपने हृदय में अवतरित किया। साथ ही वाद्य यंत्रों पे जितने अद्भुत संयोजन रहा, समस्त वाद्य यंत्र के कलाकारों को दिल से धन्यवाद। और गायिका के रूप में हमारी बहन प्रज्ञा ठाकुर ने भी सुमधुर स्वर से जो प्रस्तुतियां दी है। ग्राम देवरी हमेशा आप लोगों का आभारी रहेगा। पुनः आप लोगों के दर्शन को अतुर ग्राम देवरी आप सभी को गंतव्य प्रस्थान की अनुमति देने जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कार्तिक राम यादव चाचा श्री, संतोष साहू चाचा श्री मंच पे आए। मंच में मंचासीन मानस मंडली को सम्मान गंतव्य प्रस्थान की अनुमति प्रदान करें। आप लोगों के श्रीमुख से जो रामचरित मानस की अविरल धारा यहाँ पे प्रवाहित हुई है, समस्त ग्रामवासी आप सभी की उपस्थिति से गदगद हैं। पुनः आप सभी के आगमन की प्रतीक्षा रहेगी। साथ ही साथ हम निवेदन चाहते हैं समस्त ग्रामवासियों से, आप सभी अपनी गरिमा में उपस्थिति बना के रखिएगा। आज की रात महाशिवरात्रि के यह रात पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव और पूरे विश्व में जो भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। शिव और शक्ति पूरे भारतवर्ष में शक्ति, साहस और शौर्य का पर्याय मानी जाने वाली माता सती आज पूजित हैं। आइए गंतव्य प्रस्थान की अनुमति के साथ साथ मैं निवेदन चाहूंगा समस्त जनमानस से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। ये जो मानस मंडली यहाँ तक पहुँचती है, इनका मकसद या उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है। ये अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय को भगवान की भक्ति में समर्पित करके यहाँ तक आते हैं और इनकी उपस्थिति से ही मंच पावन हो जाता है। गांव में एक अलग प्रकार की धारा बहने लगती है। आइए साथ ही साथ मंचासीन मानस मंडली को जो सम्मान की राशि प्राप्त है उसकी घोषणा करने जा रहा हूँ। श्रीमती जमुना यादव 100 रुपए, भरत साहू 25 रुपए, महेंद्र साहू 25 रुपए, सीमा निषाद रोशनी निषाद 25 रुपए, मनीष यामिनी साहू 25 रुपए, विश्राम निषाद 101 रुपए, युग चंद्र 101 रुपए, मुस्कान निषाद 51 रुपए, सुभाष सुहाना साहू 101, हेमंत निषाद 100 रुपए, श्रीमान घनाराम देवांगन 31 रुपए, श्रीमान कीर्तिराम देवांगन 26 रुपए, श्रीमान राजू शिवास 25 रुपए, श्रीमान ईश्वर यादव 25 रुपए, श्रीमान हेमूराम साहू 25 रुपए, श्रीमान बिजलाल यादव 25 रुपए, श्रीमान राधे श्याम साहू 25 रुपए, श्रीमान गुलाब निषाद 25 रुपए, श्रीमान विष्णु गोपेश निषाद 50 रुपए, श्रीमती त्रिवेणी साहू 12 रुपए, श्री कुमार निखिल चुनू निषाद 10 रुपए, श्रीमान नोहर चक्रधारी खेमड़ा 36 रुपए, श्रीमान राधे श्याम देवांगन 25 रुपए, श्रीमान राम प्रसाद साहू 25 रुपए, श्रीमान चमार राय निषाद की ओर से 25 रुपए सम्मान की राशि संप्रेम प्राप्त हुई है। भगवान शिव और भगवान राम की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। अपना मेहनत और पसीने से कमाए हुए अर्थ का एक हिस्सा जो रामचरित मानस हेतु मंचासीन मानस मंडली हेतु आपने जो सहयोग की राशि प्रदान की है, ये दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे इसी आशा और भाव के साथ मंच में मंचासीन समस्त मानस मंडली की टीम को दिल से प्रणाम करते हुए आपकी गरिमा में उपस्थिति हेतु समस्त ग्राम की ओर से धन्यवाद अर्पित करते हुए आइए मैं आमंत्रण देने जा रहा हूं आगामी मानस मंडली को। वे अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान करके हमें कृतार्थ करेंगे। अभी हमारे बीच ग्राम देवनी में शिव शक्ति मानस परिवार खमरिया धमतरी का आगमन हो चुका है। मैं पूरे सम्मान के साथ मानस मंडली के आयोजन करता मेरे अग्रज भैया लोगों से निवेदन करता हूं, यहाँ पे पहुंची हुई टीम को सम्मान मंच पे लाने की कृपा करेंगे और पूरे सम्मान के साथ ग्राम देवरी की धरती आप सभी के श्रीमुख से राम कथा रस का रसपान करेगी। आइए महाशिवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। पूरा विश्व भगवान शिव और सती की भक्ति में डूबा हुआ है। इस पावन अवसर पर कहते हैं कि जिनके रोम रोम में शिव है वो ही विष पिया करते हैं और जमाना उनको क्या जलाएगा जो श्रृंगार ही अंगार से किया करते हैं। पूरी दुनिया में जिनको विष का हरण करने वाले देव के रूप में माना जाता है, देवों के देव महादेव, उनकी भक्ति से कौन पीछे रह सकता है। साथ ही साथ ये जो मंच खूबसूरत सजा है, आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद के बिना यह मंच पूरा नहीं हो पाता। आप लोगों ने इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु जो अर्थ की राशि हमें प्रदान की है, हम हमेशा उसके लिए आप सभी के आभारी रहेंगे। मैं उन दानदाताओं के नामों की उद्घोषणा भी मंच पे करने जा रहा हूँ। समस्त जनमानस से ये निवेदन भी चाहूंगा, ये वही दानदाता है जिनके मुक्त कंठ से दिए हुए धन की वजह से यह मंच और कार्यक्रम होता है। सभी दानदाताओं का खुले दिल से ताली बजा करके स्वागत
स्वागत और सम्मान कीजिएगा। श्रीमान राहुल चंद्राकर जी 10,000 रुपए, श्रीमान शांताराम साहू जी 5,000, श्रीमान राजा राम साहू जी साले भाटा 5,000, श्रीमान शिव प्रसाद उपाध्याय पटपर पाली 3,000, श्रीमान पुष्पेंद्र चंद्राकर सुनसुनिया 2,000, श्रीमान पवन चंद्राकर जी 2,000, श्रीमान कामता दल 2,000, श्रीमान लक्ष्मी चंद्राकर 2,000, श्रीमान दिलेश्वर चक्रधारी जी 2,000, श्रीमान चुम्बन देवांगन जी 1100, श्रीमान राजेश चक्रधारी खेमड़ा 1500, श्रीमान नितिन चंद्राकर जी 1,000, श्रीमान दिलेश्वर यादव वार्ड क्रमांक 6 के पंच हैं 1,000 रुपए, श्रीमान विजय चक्रधारी जी स्वर्गीय धनीराम चक्रधारी जी की स्मृति में 1100 रुपए, श्रीमान सेवक संत 1,000 रुपए और 20 किलो चावल, श्रीमान जीवन श्रीवास 1,000, श्रीमान पूनम श्रीवास 1,000, मिडिल स्कूल के समस्त गुरुजनों द्वारा 1,000, पूर्व सरपंच श्री मुंशीराम साहू जी के द्वारा 2,000, इस्माइल सहायता समूह देवरी की ओर से 1101 और क्षमा चाहता हूँ दाताओं के नामों की घोषणा इस मानस मंडल के पश्चात फिर से होगी। बाकी बचे हुए दानदाताओं के नाम को बीच में रोक करके मैं मंच में मंचासीन अतिथियों के स्वागत हेतु मैं आमंत्रण देने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं मेरे मित्र श्री कौशल चंद्राकर जी, श्री टेकलाल साहू बड़े भैया, श्री हेमंत निषाद जी से मंच में मंचासीन मानस मंडली का तिलक लगा करके ग्राम देवरी की पावन धरा पे ग्राम देवरी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। श्री शिव शक्ति मानस परिवार खमरिया धमतरी का देवरी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। कौशल चंद्राकर, श्री टेकलाल साहू, श्री हेमंत निषाद सादर निवेदन मंच में मंचासीन हमारे मानस मंडली का तिलक लगा करके स्वागत और अभिनंदन करें। अति शीघ्र मंच पे पहुंचे, समय की गरिमा और समय की गति का ध्यान रखें। आइए, रामायण और राम मानस गान का यह क्रम अनवरत जारी है। ग्राम देवरी में भक्ति का माहौल बना हुआ है और जितने भी जनमानस यहाँ पे उपस्थित है आप सभी उस पुण्य के भागी हैं। जिस प्रकार राम सेतु के निर्माण में एक छोटी सी गिलहरी रेत का एक तिनका लेकर के पुण्य प्राप्त करती है, भगवान श्री राम की सेवा में वो प्रस्तुत रहती है, वैसे ही आज के आयोजन में जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी श्रोतागण और जहाँ जहाँ तक इनकी ध्वनि पहुँच रही है वो समस्त लोग इस पुण्य के भागीदार बनेंगे। ये रामचरितमानस का आयोजन प्रतिवर्ष इसी खूबसूरती के साथ होता रहे। पूरा गांव इस मंच को आशीर्वाद बरपे, भगवान श्री राम और भगवान शिव की कृपा हमेशा यहाँ पे बरसती रही इसी भाव के साथ। आइए, कुछ और दानदाताओं के नामों की उद्घोषणा हो रही है। दानदाताओं की सूची इतनी लंबी है कि उनको पढ़ने में समय लग रहा है। ये बहुत बड़ी विशेषता और खासियत है, इसलिए यहाँ का कार्यक्रम हर वर्ष सफलता पूर्वक आयोजित होता है। मैं उन भामाशाह दानदाताओं के नामों की उद्घोषणा मंच पे कर रहा हूँ। फगनी यादव 40 रुपए, शिव चरण साहू पताल घुटकुरी उड़ीसा 50 रुपए, खिलेश निषाद यश निषाद 50 रुपए, राकेश पटेल 50 रुपए, लता टेकराम निषाद 50 रुपए, शत्रुघ्न यादव 100 रुपए, स्वर्गीय फुलुदाई दीदी तीजराम यादव 201 रुपए, धवल फनीश यादव 201 रुपए, वर्षा चक्रधारी 51 रुपए, त्रियोग धनिका पांडे 51 रुपए, शैलेंद्र गरिमा यादव 51 रुपए, जुषा 51 रुपए, नेसलाल सोना 21 रुपए, नरेश प्रजापति 50 रुपए, तिलक चक्रधारी 100 रुपए, दिवांश चक्रधारी 101 रुपए, पार्वती चक्रधारी 51 रुपए, मुस्कान निषाद 20 रुपए, बलेश्वर रमेश चक्रधारी 501 रुपए, छठ राम साहू 100 रुपए, मुंशी राम साहू पूर्व सरपंच 100 रुपए, आनंद राम साहू 100 रुपए, मन्नूलाल साहू 501 रुपए, पन्नालाल साहू 50 रुपए, सुमेर भव्य राज गोविंद 101 रुपए, हिमांशी यादव 50 रुपए, विशाल यादव के नाती विकास यादव दुनी रात चौगुनी की तरक्की के साथ आगे बढ़े इसी भाव के साथ। आइए, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंच में मंचासीन शिव शक्ति मानस मंडली के श्रीमुख से आप सभी मंच में मंचासीन कलाकारों के वाद्य यंत्रों के साथ अद्भुत संयोजन के दौरान उत्पन्न होने वाली ध्वनि से हम कर्णप्रिय संगीत सुनने को आतुर हैं। पूरे सम्मान के साथ यह मंच मंचासीन जी को समर्पित करता हूँ। किलो अक्षरों से स्वर को सुर का साज देता हूँ, कि उड़ती हुई चिड़िया को पंखों का परवाज देता हूँ, कि आप सब ताली बजाने के लिए हो जाओगे मजबूर, कि मैं गीत की गंगा को आवाज देता हूँ, गीत की गंगा को आवाज देता हूँ।
आइए, जो समय यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के सेटिंग के लिए लग रहा है, उस समय को मैं दानदाताओं के लिए पुनः देना चाहूंगा। श्रीमती रेखा टोपराम यादव 500, श्रीमान गजेंद्र पटेल चिंगरिया 500, श्रीमान बलराम साहू साहू चॉइस सेंटर 500, श्रीमान विनोद चंद्राकर 500, श्रीमान पवन साहू 500, प्रकाश साहू 500, दिनेश चंद्राकर 500, खोमन साहू 500, नरेंद्र देवांगन 500, सुभाष देवांगन 500, सूर्य प्रकाश देवांगन 500, बरिहा गुरुजी की तरफ से 500, गिरवर निषाद की ओर से 500, हेमूराम निषाद 500, कन्या हॉस्टल देवरी मैडम की ओर से 500, नोहर साहू 500, पलक साहू 500, जय मां गायत्री स्व सहायता समूह 500, श्री राम बीज भंडार देवरी 500, केशव मोबाइल देवरी 300, शिवधन साहू 300, पनेश्वर कुमार 351, सोहन भारती ग्राम कोटवार 201, रूप सिंह निषाद 101, प्रीतम साहू 200, चमन चक्रधारी 200, हंसराज साहू 200, नेमीचंद साहू 10 किलो चावल 200, युवराज साहू 200, दीनदयाल 101, दीपक साहू 301, मनीराम निषाद 300, हरिश्चंद्र देवांगन 200, श्यामलाल देवांगन 200, हेमलाल देवांगन 301, कान्हा फैंसी 200, भवानी मेडिकल 200, राजेश देवांगन 101, पारसनाथ देवांगन 200, श्रीमती डॉक्टर रश्मि यादव 200, गिरवर टंडन 15 किलो चावल और 300, राम कुमार साहू 50 रुपए, चूड़ामणि पटेल चिंगरिया 300, रघुनाथ निषाद 200, संतोष चक्रधारी 200, वेदनाथ 101, सहदेव निषाद 300, सुमित्रा यादव भुसड़ी से 201, लीला यादव कुचर्रा 101 रुपए अर्थ की राशि हमें सहयोग हेतु प्राप्त हुआ है। आप सभी का दिल से धन्यवाद देते हुए आइए भगवान शिव के भक्ति पूर्ण जनता को रामचरितमानस के रसपान हेतु हम सभी यहाँ पे आतुर हैं। मैं मंच में मंचासीन मानस मंडली को ससम्मान यह मंच समर्पित करता हूँ। आइए साथ ही साथ शिव शक्ति मानस मंडली का एक परिचय आप सभी के सम्मुख रखना चाहता हूँ। नंद कुमार की ओर से 50 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। आइए एक छोटा सा परिचय। लवनिया डहारू निषाद की ओर से 100 रुपए मंच हेतु सहयोग प्राप्त हुआ है। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आज मंच में मंचासीन मानस मंडली की ओर से व्याख्याकार की भूमिका में रहेंगे डॉक्टर लोकेश साहू, गायक की भूमिका में रहेंगे प्रीतम साहू, तबला आशीष कुमार, रिंकू पाटिल ढोलक, योगेंद्र साहू आर्गन, रामा सूर्यवंशी पेट, घुंघरू मंगल मूर्ति मिथिलेश। और मंच में मंचासीन मानस मंडली का उद्देश्य है युवाओं को मानस से जोड़ना। आइए इस महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति हेतु साथ ही साथ समस्त लोगों से निवेदन, कौशल्या भंडारा में अन्न ग्रहण करके हमें कृतार्थ करने की कृपा करेंगे, प्रसाद के एक स्वरूप को प्राप्त करने की कृपा करेंगे। आप सभी मंचासीन मानस मंडली को पुनः देवरी में हार्दिक स्वागत और धन्यवाद देते हुए आइए हम सभी आपकी कथा का रसपान करते हैं। अभी कौशल्या भंडारा में खाना खाने के दौरान एक मोबाइल गिरा है। आप सभी जिस किसी भी श्रद्धालु जनमानस को वो मोबाइल मिलेगा सम्मान के साथ मंच पे लेकर के आएंगे। भगवान शिव और भगवान राम की कृपा आप पर बनेगी। जिस भी श्रद्धालु जनमानस को वह मोबाइल प्राप्त होता है कौशल्या भंडारा से लेकर के रास्ते तक कहीं पे भी वो मोबाइल मिलेगा, सम्मान के साथ उस मोबाइल को मंच तक लाने की कृपा करेंगे।
हरि 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरि हरि जय जय श्री राम हरि हरि जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरि 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 जय जय श्री राम हरि हरि जय जय श्री राम हरि हरि जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरि 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 जय जय श्री राम हरि हरि हरिओम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरिओम 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरिओम 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 श्री राम जय जय श्री राम हरिओम सियावर रामचंद्र की जय।
शासनम कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गजानंद स्वामी की जय। दुखी जन पे कृपा करो, दुखी जन पे कृपा करो, कर तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। दुखी जन पे कृपा करो, दुखी जन पे कृपा करो, कर तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा।
रहे हैं मेरे देवा तेरे चरणों में तड़प रहे हैं। माता जाकी पार्वती माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा। ओ नमो नमः ओ नमो नमः बोले गजानंद स्वामी की जय। हरि हरि बोली राजा रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी की चरण कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ सिया राम के कि हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिया और वीर हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोली राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पावन ग्राम देवरी के मानस प्रांगण में उपस्थित ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं, परम श्रद्धेय सज्जन वृंद, मृदभाषी उद्घोषक महोदय जी, साथ ही मंची गरिमा मंच में उपस्थित समस्त अतिथि जन, साथ ही एक बात तो जरूर कहना चाहूं कि मानस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इतना सुंदर मानस मंच की रचना करीबन जिन भी व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग है, आप समस्त दानदाता समस्त कार्यकर्ता बंधु के चरण कमल प्रणाम करते हुए आओ रामचरित मानस में कुछ प्रसंग विशेष ऐसे हैं जिनमें भगवान शंकर जी महाराज, माता पार्वती, माता सती के चरित्र के उल्लेख करे गोसाई जी महाराज हैं। तो ओमे आप सबके सहयोग के साथ साथ एक कथा प्रसंग की यात्रा करहूं मैं। वैसे रामचरित मानस में देखन नाम ही है रामचरित मानस, अर्थात भगवान राम के चरित्र लिखत है। तो रामचरित मानस में रहस्य यही आते जब गोसाई जी महाराज जो है भाई लिख दिस रामचरित मानस भगवान राम के चरित्र लिखत हो, तभी में भगवान शंकर के चरित्र लिखे की जरूरत कार्य से सीधे सीधे शुरुआत में भूमिका रखी, वंदना रखी और वंदना के पश्चात गोसाई जी महाराज सीधा सीधा भगवान राम के जन्म कराती और जन्म कराए के पश्चात भगवान राम के कथन आगे बढ़ाती। लेकिन गोसाई जी महाराज का करी से राम के जन्म बाद में करी, लगभग राम के चरित्र लिखे पर 192 दोहा निकाल दे तब राम के जन्म कराते। एक पहली भगवान शंकर जी महाराज और माता सती ये दोनों जन के कथा रखी। माता सती के जब मरण हो गए तब ओकर दोबारा जन्म करी पार्वती के रूप में, और जब दोबारा जब जन्म होते ना तब एकर मन के बिहाव होते, और यही बिहाव हरे महाशिवरात्रि के पावन पर्व जिसमें भगवान शंकर और माता पार्वती के जो विवाह हो। अब एकर बाद फिर भगवान शंकर जी महाराज ने वक्ता और माता पार्वती ने श्रोता, ये दोनों बना करके रामचरित मानस के कथा के आरंभ करते। और वास्तविकता में देखा जब तक से कोनो श्रोता नहीं रही या कोनो श्रोता सुनना नहीं चाहिए तो सुनाने वाला सुना ही तो सुना ही का है ना।
काबर कि अभी वर्तमान परिवेश ऐसे चलत है, यदि कोई नेता आ जाए तो नेता हम बाद में आई, पब्लिक पहले जमा हो जाते तब बाद में नेता आई। और राम कथा के ऐसे चलत है, कथा कहने वाला मन जब मंच में बैठ जाते तब धीरे धीरे चल रही अब चालू हो गए कि सब सकला चालू होते है ना, जबकि यही पहले सकलाना चाहिए। एक विडंबना भाई है, आखिर गोसाई जी महाराज जो है भगवान शंकर के और माता सती के चरित्र लिखी इसका बार एकर कारण सिर्फ यही है कि देखन माता सती आए बुद्धि के प्रति, भगवान शंकर आए विश्वास। हम यदि कोनो भगवान की ये कथा ला अगर बुद्धि के द्वारा हम जानना चाहबो तो नहीं जान सके। परमात्मा तत्व ला अगर जानना है ना, सगुण साकार ब्रह्म ला जानना है तो हमला जरूरत का है, वो समय जरूरत है और सिर्फ भाव की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है। तब माता सती जो है बुद्धि के प्रतीक आए और परमात्मा वो बुद्धि के रूप में जानना चाहत रही से। और माता सती जो है अपन जीवन में 7 भूल करते, एक भूल दबाए पर दूसरा भूल दबाए पर तीसरा भूल, ऐसने ना जाने माता सती जो है अपन जीवन में 7 भूल करते और 7वां भूल के नतीजा का होते अपन प्राण त्यागी पड़ते। और जब प्राण त्यागी तब फिर वो पार्वती के रूप में श्रद्धा के रूप में जन्म लेते। तो आओ एक कथा प्रसंग आप सबके बीच में रखे के प्रयास करूं कि आखिर माता सती जो है अपन जीवन में ये भूल काबर करी और ये भूल की परिणति का होते। आओ एक भजन के पश्चात आप सब लोग कथा प्रसंग की यात्रा की तरफ ले चलो। बोले लखन से रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। मोरे राम बर सबरी के बोर जी के गट नैया जी सतसंग के छैया मोरे राम बर। मोरे राम बर सबरी के बोर जी के बट नैया जी सतसंग के छैया मोरे राम बर। मोरे राम बर सबरी के बोर जी के बट नैया जी सतसंग के छैया मोरे राम बर। काबलिया नामा जोगपुरा के शिव शक्ति तोरे भक्ति मांगे बाबला सरक बना बोधी मोरे राम बर। मोरे राम बर सबरी के बोर जी के बट नैया जी सतसंग छैया मोरे राम बर। स्वयं पर जाएंगे पहली नारी अहिल्या तारे मानो जगत के धार करे बसते हैं जगत में आए। हाँ
मर जाए के पहली नारी अहिल्या लता रे मानो जगत को धार करे तैहा जगत माए 14 बरस वनवास काटे मर्यादा के अलग जगा के मानो तला जगाए जी संसार बर सूफी तारे जी ताड़ कल मारे जी पानी न उबारे संसार बर सूफी तारे जी ताड़ कल मारे जी पानी न उबारे संसार बर जामवंत के वचन सुन के हनुमत लंका जाए सीता माता के पता लगा के लंका जला के आए जामवंत के वचन सुन के हनुमत लंका जाए सीता माता के पता लगा के लंका जला के आए नल वानर से तू बनाए राम की सेना लंका मचाए असुरन मार भगाए जी संसार बर रामायण गंगा जी भगवान झंडा जी सरग बनाबो मुर्गा घर संसार बर रामायण गंगा जी भगवान झंडा जी सरग बनाबो मुर्गा घर गलियन्ना मचक पुरा के शिव शक्ति तोर भक्ति माँ के गावेला सरग बनाबो जी मोरे राम बर सबरी के पोयर जी के पटक नैया जी सत्संग छैया मोरे राम बर सबरी के पोयर जी के पटक नैया जी सत्संग छैया मोरे राम बर 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 लखन सिया राम चंद्र के जय। पहली जन्म में माता सती जो है जो भूल करी वो भूल आपके बीच रखे के प्रयास करूं। पहला नंबर की भूल तो यही हुई कि भगवान शंकर जो है एक दिन कथा सुने की इच्छा हुई। कबर राम कथा के रचना करने वाला कौन आए तो भगवान शंकर जी महाराज आए। रची महेश निज मानस राखा। सबसे पहले अपन मानस पटल में भगवान शंकर कथा की रचना करी। अवील भगवान जो है नर के तन धर के भगवान शंकर जी के कल्पना ला भगवान जो है पूरा करते। लेकिन भगवान शंकर जो आए कथा के इतना रसिक आए कि कथा सुने की इच्छा हुई। तो कहाँ की कुंभज ऋषि के आश्रम में एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही और संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि लखलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि के आश्रम में गीस तब भगवान शंकर एक ही जन नहीं गीस अपन अर्धांगनी माता सती घलोक धर के ले गीस और दोनों के दोनों कथा सुने बरगीस। काबर नियम तो यही कथे जब भी अगर भगवान के कथा सुनन तो पति और पत्नी एक साथ बैठ कर के भगवान की कथा सुने।
घर में जिसे सत्यनारायण की पूजा घलो करवा था, तब किसे करते? घर के जो प्रमुख है सियान और सियानी दाई और दादा, ये दोनों के दोनों क्या करते? पूजा करे बर बैठते। और दोनों के दोनों जहाँ पूजा करे बर बैठ गए, मतलब मान के चल कि घर में जितना भी सदस्य है वो सब लोग वो पूजा के फल जो है प्राप्त होते। तो इसने भगवान शंकर घलोक माता सती ने धर के लेगी कहा कथा सुनाए बर कुंभज ऋषि के आश्रम में। और कुंभज ऋषि के आश्रम में गीस ना, तब कुंभज ऋषि का करिस, अरे भगवान शंकर कोने? जगत पिता। माता सती कोने? जगत माता। जगत माता और जगत पिता आ है कि ना दोनों जन लग कुर्सी में बैठा लीस और दोनों जन के बढ़िया चरण पखार करके पूजा करिस। और जैसे ही चरण पखार के पूजा करिस नहीं, माता सती पूछते कि भोलेनाथ कथे काय कथा सुनाने वाला कौन हरे? यही तो हमार गोड़ धोवत रिश्ते है। माता सती ने भूस डांट ली से उतनी बेर, जीकर घर हम कथा सुने बर गए हन, वो हमरे गोड़ धो के हमरे मन की पूजा करत है, वो हमला का कथा सुना है? ये अलवा जलवा महाराज हो ही। माता सती जो है कथा ना सुनी, है ना? गोसाई जी महाराज लिखते जब कथा सुने तब की सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर बड़ा सुंदर परम प्रसन्न हो गए, बड़ा सुख अनुभव करिस। लेकिन माता सती का करिस? ए महाराज हमला का कथा सुना है कि पर कथा में ध्यान नहीं दी। तो पहला नंबर के भूल माता सती ही करिस कि भगवान की कथा ना सुनना। और कथा ना सुन करके दूसरा नंबर के भूल हो इस माता सती के जीवन में कि एक संत के अनादर, कि कथा कहने वाला संत के अनादर होकर कथा ना सुन करके। लेकिन अब भगवत कृपा देखो, जैसे ही दोनों के दोनों भगवान शंकर और माता सती कथा सुन के जावत रहीस ना, भगवान शंकर मन ही मन कल्पना करते, हे भगवान आज आपके बड़ा सुंदर कथा सुने, तो वैसने आपके सुंदर स्वरूप के यदि दर्शन हो जातीस ना तो बड़ा आनंद आतीस। तब माता सती के साथ जाते भगवान शंकर जब मन में कल्पना करिस ना, भक्त के पुकार भगवान जो है सुन लीस। और ओतकी समय भगवान रामचंद्र जी महाराज जो है छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन देते। कैसे रूप में दर्शन देते? माता सीता के खोज करत करत जंगल जंगल भटकत है। और का पूछा थे? हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। जंगल जंगल जाते भगवान राम है पूछत कौन रहे? खग मतलब छोटे छोटे पक्षी और मृग मतलब पशु। खग मृग मल्ला ही पूछत जात भगवान रामचंद्र जी महाराज। काबर जंगल में कोनो आदमी च नहीं है ना, आदमी च नहीं तो कौन ला पूछ डर ही। उमर रामायण में घूमा था रस्तल भुला गए तो येतिल वोती भटकत रहता तो कौन ला पूछबो? सब तो अपन अपन घर में है ना सो गए। ऐसे भगवान रामचंद्र जी महाराज पूछे माता सती ला भगवान शंकर बताइस कि देख सती की हम जो भगवान राम के कथा सुने बर गे रहे ना, हाँ की वही परमात्मा राम हरे देख कितना सुंदर लीला करत जावत है। माता सती देखी ये अरे परमात्मा कथे, हाँ तेला नहीं मानो में है ना। माता सती के यही छरे सती जे राम के कथा सुने बर गे रहे ना, वही देख माता के खोज करत करत कितना सुंदर जात है। माता सती भड़क गए एकदम, है ना। मोलते हन एकदम निचट अड़ही मत समझ भोलेनाथ की इस महू काकर बेटियों जानता मैं दक्ष के बेटियों के। दक्ष के मतलब होते चतुर, और चतुर आदमी के बेटी के इसने रही बुद्धि वाली, तो मैं निचट अड़ही नहीं हो महू जानता हूँ कि काय की ये लते परमात्मा कथस और मोलत लगते है ना। ये कोई कामी पुरुष है जो अपनी स्त्री के जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, ओकर से पगला गए, पगला बरोबर रोवत है। अगर एकर मानसिक संतुलन अगर सही होतीस ना तो कौन लग पूछतीस? खग जाने खग ही की भाषा, आदमी के भाषा आदमी जानते, पशु के भाषा पशु जानते, पक्षी के भाषा पक्षी जानते। तो ये हतवाल करहा वह पशु पक्षी मतलब पूछा थे का एकर गोठला समझ ही हो मना। तो एकर से मोला तो पता चलते कि ये कौन जानी ये तो वियोग में अपन मानसिक संतुलन गलो खो बैठे, ये परमात्मा हो ही नहीं सके है कि माता सती किस कैसे नहीं हो सके परमात्मा।
तब किस की देख, यदि परमात्मा होतीस तब परमात्मा कैसन है? परमात्मा हरे अंतर्यामी, घट घट के बात ल जानने वाला है। अगर यही परमात्मा होतीस तो एकर बाइल चोरा कौन ले गए तेला नहीं जान सकतीस। मोला निचट बेवकूफ मत बना कह दिस माता सती है, लेकिन विश्वास नहीं करी। इस प्रकार से भगवान शंकर है कौन? भगवान शंकर के बारे में कहते कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाने। भगवान शंकर कौन है? तीनों लोक के गुरु आए। और एक चीज और कहते, जब तीनों लोक के गुरु आए तो गुरु के नाते माता सती के भी गुरु हुई। और दूसरी जो बात, हर पत्नी के लिए है ना, हर पत्नी के लिए पति ही होकर सबसे बड़े गुरु माने जाते। एक तरफ शास्त्र में पति ल देवता भी माने गए हैं, लेकिन ये जगह पति ल गुरु भी माने जाते हैं। तो जब ये गुरु जो है बताते कि ये परमात्मा है, लेकिन माता सती होकर बात नहीं माने सा, वो ईश्वर के वो निर्गुण निराकार के स्वरूप के व्याख्या कर चालू कर दी कि परमात्मा कैसे होते, घट घट के वासी है, सबके बात ला जानने वाला है। अगर ये परमात्मा होती तो एकर पत्नी ले चोरा के कौन ले गए तेला का नहीं जान सकती। और जिन आदमी ला ओकर पत्नी ले चोरा के कौन ले गए ते तक पता नहीं, तो बोला मैं परमात्मा मानबे नहीं करूं कह दे। माता सती तीसरा नंबर की भूल करी। अब मानबे नहीं करूं कि तब कथे भाई दो जन के बीच में झगड़ा चला था, तब किसे वही एक हाथ परमात्मा एक हाथ नो है, तब फैसला कामे हुई, परीक्षा लिखते में हुई। तब माता सती जो है कि इसकी मैं परीक्षा लूं कि ये चौथा नंबर की भूल करी। परमात्मा कोई परीक्षा लेके चीज भाई, परमात्मा जो है हम सब की परीक्षा लेते, हम सब परीक्षार्थी हैं। और मानव के तन धर के सब अपन अपन परीक्षा देवा था। कोनो फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ थे तो कोनो सेकंड डिवीजन, तो कोनो सप्लीमेंट्री आ जाते, तो कोनो फेल गलो हो जाता। हम सब परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देवर बैठे हैं। और वो परीक्षक है तो कौन? एक अकेला परमात्मा। लेकिन आज उल्टा दृश्य होते, परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी जो है काकर परीक्षा लेना चाहते? गुरु जी की। अभी अब मार्च के महीना चालू हो जाते और मार्च के महीना लगते नहीं तब परीक्षक समय आ जाते। तब पांचवी पढ़ाते लड़का कोई कही हेडमास्टर के चल गुरु जी ते बैठ तो परीक्षा लू के तब बनी वो हेडमास्टर के का परीक्षा नहीं हुआ है ना। तो ऐसने माता सती जो है अपन जीवन में ये चौथा नंबर की भूल करे वर्गीस कहा के भगवान की परीक्षा लेना। परीक्षा लेवर तो गीस माता सती है, लेकिन मन में सोचिस कैसने परीक्षा ले जे मैं पास हो जाऊं और ये फेल हो जाए। तब माता सती जो है घेरी घेरी विचार करी, पुनि पुनि हृदय विचारी करी धरी सीता के रूप। अंत में माता सती विचार करी सो का सोचते, ये शीतल खोजते, अगर सीता के वेश बना करके ये जगह अगर बैठ जाऊं तब ये पता ही नहीं चली कि वास्तविकता में मोर कर आई और कहीं सीता ते कहाँ कहाँ चल रहे तो अब्बड़ खोजत रहे। ऐसने की कहीं न तन में जान डर हूं कि ये कौन है, ये सामान्य मानव है। लेकिन माता सती ये नहीं सोची अगर और मैं परीक्षा लेबर गयो सीता के रूप धारण करके गयो और मोला पहचान डरी तब मोर का हसर हुई। ये माता सती नहीं सोची और का करी, माता सीता के वेश बना करके ओकर रूप बना करके कहाँ बैठ गए जी रस्तम भगवान राम जो है माता सीता के खोज करत करत आवत है वही रस्तम बैठ गए। और जैसे ही ऐस माता सती ल देखिस भगवान राम देखिस कहते वाह माता ते आज मोर पत्नी के रूप धारण करके बैठे हस, मतलब मोर परीक्षा लेवर बैठे हस। तब फिर का करिस भगवान राम ऐस और सीधा सीधा माता सती ले प्रणाम कर दिस। और प्रणाम करके वो कहते कि माता एक जन थे किस जंगल में बैठे हस वो और भोलेनाथ महाराज कहाँ है। ये जब किस ना माता सती जो है लजा गए और इसने करके माता सती जो है पांचवा नंबर की भूल करी। अब पांचवा नंबर के भूल करी माता सती एकदम लजा गए, मैं कहाँ कहाँ परीक्षा लेबर आ गए भगवान और मैं यहाँ सीतज के रूप बना के बैठ गया हूँ, अब मैं जाऊँ तो का उत्तर दूँ। भगवान शंकर होकर इंतजार करत है। और जैसे ही सती गीस नहीं सती पूछी सती की
अरे ते परीक्षा ले बर गे रहे तो ये तो बता, परीक्षा में ते फेल होते पास होते पहली बता मोला के, है ना। जैसे ये 30 अप्रैल होते आते ना तब लड़का मन के रिजल्ट आते, अब लड़का मन के जब रिजल्ट आते तब का करे, लड़का स्कूल ले आई तो कर दाई दादा मन पहली पूछी आते सर फेल होए ते पास होए रे की, है ना। फेल होए ते पास हो गए कहीं तो कौन से डिवीजन में पास होए सब पूछते। वैष्णव भगवान शंकर माता सती घलोक पूछे, सती ते परीक्षा ले बर गिरेस ना, कैसने परीक्षा लेस और पास होस की फेल होस की, लिन्नी परीक्षा कवन विधि सत्य कहूँ सब बात, कौन से विधि से परीक्षा लेस। तब माता सती डर रागे मैं बताऊं तहन फिर मुर गए मोर भूता बना ही है ना। तब माता सती का कह दी, झूठ बोल दी, ये 6वां नंबर के भूल करी। माता सती झूठ बोल दिस का कि कछु न परीक्षा लिन्नी गोसाई, किन्नी प्रणाम तुम्हारी नाई। मैं कहीं परीक्षा नहीं ले महाराज, ते दूरिहल प्रणाम करे हस, अब मोला तीर ले जाके प्रणाम करेल भाई से, मैं तीर लगे हूँ और तीर में प्रणाम करके आगे हूँ। जैसे भगवान शंकर ध्यान धर के देखी तब पता चलते सती जो है सीता माता के वेश बना करके गए है, अब परीक्षा में फेल हो के आए हैं। भगवान शंकर जो है उतकी बेर सतीला मन ही मन त्याग कर दी, काबर ते मोर पत्नी हरस और मोर पत्नी होकर के मोर माँ के वेश धारण करे हस, अर्थात ये तन से मोर माँ बन गए, तब भाई अब तो से पत्नी वत व्यवहार में करूं तो करे कैसे। माता सती के त्याग कर दी, ये 6वां नंबर की गलती करी। अब 7वां नंबर की गलती जो हमार हर माता मन करते है ना, 7वां नंबर के भूल कर इसका, जैसे ही दक्ष महाराज जो है यज्ञ करिस और यज्ञ जब करिस ना तब का करिस, सब जन ल न्योता दिस, माता सती ल न्योता नहीं दिस, भगवान शंकर ल न्योता नहीं दिस, काबर ओला बदला लेना रहा है। तब बदला लेना है तो जितना जन न्योता दे ते मतलब कही दे रहा है इसे करहू रे किसका, तू मनहा कैलाश पर्वत से होते हुए आहू की। सब जन एकदम खुश, अपन बेटी दमाद ला न्योता नहीं दे, हमला न्योता दे, सब मन माने खुश होके जाते। माता सती पूछी भगवान शंकर ला, ये सब देवता मन आज आनी बानी के कपड़ा पहने सजे संवरे है, जावत कहाँ है। तब भगवान शंकर कहते तोरे दादा घर तो जावत है। माता सती कहते मोर दादा घर का होते, तब तोर दादा घर यज्ञ हुआ थे। तब माता सती कहते हमार दादा घर यज्ञ होते तो हमू जाबो। तब ते कैसे जाबे, तोला तो न्योता नहीं दे है, जेला न्योता दे है तेने जावत है। तब कहते हमार दाई दादा घर जाए पर न्योता की जरूरत थोड़े। माता सती ला बड़ समझे, मत जा सती ते है ना, जो बोले बिन जाऊ भवानी, रही न सील स्नेह न कानी। बिना बुलाए यदि काकरो घर ते न्योतम जाबे ना तो नतीजा का होई, ना तो कोनो तोला प्रेम करे ना ही तो ना तोला कोनो सम्मान करे। लेकिन माता सती जबरदस्ती चल तो दिस यज्ञ में नान देवता के लिए घलोक भाग, लेकिन ओकरे पति के लिए कोई भाग नहीं। माता सती जो है परेशान हो गए, मोर पति के इतना बड़े अपमान। भले माता सती अपन जीवन में 7 भूल करी, लेकिन वो महान प्रतिव्रता नारी में से एक आए, पति के प्रति प्रेम करने वाली वो नारी है। पति के जब अपमान न देखिस ना, माता सती जो है बर्दाश्त नहीं कर सके और का करिस, वही यज्ञ कुंड में अपन प्राण के आहुति दे दी, है ना। और मान लीजिए अगर ये भूल अगर माता सती जो है नहीं करती, तब आज माता सती के जीवन कुछ अलग ही रहती, है ना। तो अवन पुनः एक भजन करता फिर चर्चा करे के प्रयास रही। बोले लखन से रामचंद्र की जय। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। न धरती माहे कोनो, न कोनो आकाश मां, न धरती
कोनो आगास माँ राम जी जेकर जवाब नहीं ना वो हवे तोर पास माँ न धरती महे कोनो न कोनो आकाश माँ। चलिए ताली बजाना। रघुराई मोला नींद नहीं आवेना तोर भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवेना आँखें आँखें झूले रूप सलोना आँखें आँखें झूले रूप सलोना मन न लुभावेना तोर भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवेना तोर भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवेना। मनला मोरे घर सावे मैं हो दुखिया बन की जोगनिया मैं हो दुखिया बन की जोगनिया महिमाला तोर गावां में तोर भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवेना तोर भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवेना। बिन भक्ति के फिरता है जीवन अंत से मामुर समाए थे बिन भक्ति के फिरता है जीवन अंत से मामुर समाए थे जीका यादा छूटे नैगा भाग्य अपन सगिराओं में रूप सलोना गे रघुबर के रूप सलोना गे रघुबर के सांसा मारे समाए ना तोर भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवेना तोर भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवेना।
लुभावे ना तुर भक्ति मारा रघुराई बोला नींद नहीं आवे ना तुर भक्ति मारा रघुराई बोला नींद नहीं आवे ना 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 रघुराई बोला नींद नहीं आवे ना। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। माता सती जो है वही यज्ञ कुंड में अपन आहुति दे दी और मरते समय माता सती जो है भगवान से एक वरदान जरूर मांगी। मरते समय हरिसन वर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती जो है मरते वक्त न एक ठन वरदान मांगिस कि हे भगवान अगले जन्म में मोला नारी ही बनावे और भगवान शंकर ही मोला पति के रूप में मिले। ये माता सती जो है वरदान मांगिस और अपन प्राण ला त्याग दिस और जैसे प्राण त्यागी तो नियम अनुसार पुनः माता सती जो है पार्वती के रूप में जन्म लेते। कहाँ? पर्वतराज हिमांचल के यहाँ। और पर्वतराज हिमांचल के यहाँ जन्म लीस न तेकर कारण से ओकर नाम पड़िस पार्वती पड़िस। और माता जो पार्वती जो है श्रद्धा के रूप में जन्म लेते। अभी तक के माता सती जो रहीस न वो बुद्धि के प्रतीक आए, बुद्धि के रूप में जन्म ली। लेकिन अगर परमात्मा अगर जानना है, सगुण स्वरूप ला जानना है तो ओकर लिए जरूरत है का श्रद्धा के। और श्रद्धा के साथ साथ भगवान शंकर कोने विश्वास के प्रतीक आए। तो श्रद्धा और विश्वास की जोड़ी ही जमते। रामचरितमानस में भी एक रहस्य है कि जब तक से भगवान शंकर की कथा आरंभ नहीं करी जब तक भगवान शंकर और माता पार्वती के बिहाव नहीं करा दी। और माता पार्वती और भगवान शंकर के बिहाव के कि तात्पर्य का है श्रद्धा और विश्वास के मिलन। और जब तक से मनुष्य के अंतःकरण में श्रद्धा और विश्वास के मिलन नहीं हुई तब तक से भगवान के ते कथनों कथा सुंदर बिना श्रद्धा के ते कथा सुनबे तो कथा जो है फल देने वाला नहीं है। वो जो कथा जो आए किसन होते जैसे माता सती जो है ये भूल भुलैया में डूब के ना बस वही स्थिति आते है। एक स्थिति श्रद्धा के रूप में जन्म ली। और श्रद्धा कैसे श्रद्धा छोटे मोटे श्रद्धा नहीं है ना, अपार श्रद्धा के रूप में, अचल श्रद्धा के रूप में, अडिग श्रद्धा के रूप में। हमारे मन के श्रद्धा कैसन है बस 2 दिन 4 दिन 15 दिन महीना दिन 6 महीना वाला श्रद्धा रहते हमारे मन के। और जैसे हमार काम कोनो पूरा नहीं हो इसलिए तहन हटा के मोला एक चीज सुरता आते। आज से 3-4 साल पहली जब प्रदीप मिश्र जी महाराज के शिव महापुराण के कथा नहीं होत रहे नहीं, सब गांव के शंकर भगवान के मंदिर एकदम सुखात परे रहे, कोनो पूजा करे नहीं जाए। आज झन चल दे तो बात अलग रहे है ना। और लेकिन जैसे प्रदीप मिश्र जी महाराज कही दी 1 लोटा जल और सब समस्या के हल। ओकर बाद मंदिर में लाइन लग के पूजा करने वाला मन के काबर के सबके जीवन में समस्या है ना। 1 लोटा पानी रुको थे ना हमार समस्या हल होते तो का बुरा है कि अब ओकर बाद जैसे समस्या का हल होत नहीं दिखिस नहीं टार दई 6 महीना हो गए रिकोत अब कौन हरू कोई जाना धीरे धीरे कम हो गया। मोला हमार गांव के जन लेखक सुरता आते वो हा नौकरी पर फार्म डाले रहे ओकर नौकरी लगने वाला रहे अब तब है ना। और जैसे नौकरी लगने वाला रही से तब का कहे अरे ऐसा में नहीं लगे तब का करे 1 लोटा जल लग कौन कहे 108 लोटा पानी रुकोबो के तब कौन कौन जाए मंदिर भाई 108 लोटा रुकोना है तब वो करदाई जाए संग में बाल्टी बाल्टी वो तरियल डोहारत जाए वो पूरा कोई भूता करे ओकर दाई नहीं जाते दिन ओकर बाई जाए ओकर बाई नहीं जाते दिन ओकर दादा जाए वो पानी लानते जाए वो रुकोते जाए 108 लोटा। अब ओकर बाद नौकरी की लिस्ट निकली वो टूरा के नाम ही नहीं रही से ओकर बिहान दिन ले मंदिर जाना बंद। तो हमार मन के श्रद्धा कैसे ने बस ऐसने श्रद्धा आए
चलो नौकरी लग जाएगी कि रुकोइस 1 लोटक जल की जगह 108 लोटा रुकोइस और नहीं लगी स्थान फिर का करिस मंदिर जाना ही बंद। तो ये श्रद्धा किसन हमार स्वार्थ परक श्रद्धा है ना। लेकिन माता पार्वती जो है पर्वतराज हिमांचल के यहाँ जन्म लेते कैसे, अचल श्रद्धा के रूप में, अटल श्रद्धा के रूप में। जैसे पहाड़ जो है कतको हवा आए तूफान आए, पहाड़ जो है कभी भी हिलने डोलने वाला नहीं है, वैसने ओकरे से पर्वतराज हिमांचल के यहाँ जन्म लीस है ना। और दूसरी जो बात, पर्वतराज हिमांचल, पर्वतराज हिमालय कहाँ है, देश के उत्तर भाग में, और वेद के उत्तर भाग लगते ज्ञान के भाग के है। और जन्म देने वाली कौन, माता के नाम का है मैना, जहां मैं ना हो है ना, जहां मैं ना हो वही तो आए मैना, अर्थात भक्ति। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ सहे सब तोर, और तेरा तुझको सौंपिया का लागत है मोर, यही आए भक्ति। जहां ज्ञान हो, जहां भक्ति हो, वहीं पर ही श्रद्धा रूपी पार्वती के जन्म होते। बोले पार्वती मैया की जय। अब जहां श्रद्धा है, जहां ज्ञान है, जहां भक्ति है, वहां पर सदगुरु खोजे की जरूरत नहीं पड़े। सदगुरु जो है श्रद्धा खोजत खोजत स्वयं वहां पहुंच जाते। तब का हो, ये सदगुरु के रूप में कौन है, पर्वतराज हिमांचल के यहाँ आते कौन, नारद जी महाराज आए। और नारद जी महाराज जो कौतुक वश गिरी गेह सिधाए, माता पार्वती के दर्शन करना है, माता सती प्राण त्याग के पार्वती के रूप में जन्म ले है, तो चलो मैया जी के दर्शन करना है। माता जी के दर्शन करे बर कहाँ पहुंच गए, पर्वतराज हिमांचल के यहाँ। अब पर्वतराज हिमांचल के यहाँ पहुंचिस नहीं तन बस हमर और तुम्हार घर में होते वैष्णव कस किस्सा ऊंचो हो गए है ना। का कोनो को ज्योतिषी, कोनो महाराज, कोनो पहुंच गए काकरो घर, तस हर कोई व्यक्ति जो है अपन अपन भविष्य जानना चाहते। तब नारद जी महाराज पहुंचे, तब पर्वतराज हिमांचल के भी मन में यही हुई है ना कि नारद जी किसन है, वो त्रिकालदर्शी है, तीनों लोक के, तीनों काल के बात जानने वाला, भूत भविष्य वर्तमान, आने वाला समय में का होई और बीते का है और अभी का चलत है, ये तीनों बात ला जानते तेला कहते त्रिकालदर्शी। तो ओकरे से ती पर्वतराज हिमांचल की त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, और कहु सुता के दोष गुण है ना, मुनिवर हृदय विचारी। खबर कि जब लड़की जन्म धरिस ना, एक तो बात है माँ बाप, हर माँ बाप चाहते कि मोर घर पुत्र पैदा हो। ये पुत्र मोर कोने कुल के दीपक है, कुल के दिया जलैया है। लेकिन पुत्री अगर जन्म धरते नहीं, जन्म धरते साथ में माता और पिता के माथा में कहीं न कहीं एक चिंता के लकीर जरूर खिंचा जाते। अब ये चिंता के लकीर कौन से, मोर घर में मोर बेटी बड़ा सुख पूर्वक है, बढ़िया खात है, कमात है बढ़िया, ऐसने सुख पूर्वक रखने वाले ला दामाद मिली ही कि नहीं मिली, कौन जानी मोर बेटी जी हाँ ससुराल जाही, कौन जानी दामाद मंदहा हो गए, धुनका हो गए दादा के कि मारी पीटी ही मोर बेटी। पिता के मन में कहीं न कहीं शंका जरूरत है। तो एक से थी वो माता पार्वती की है ना, जीवन को लेकर के माता के जीवन में सुख मिली ही कि नहीं मिली, का है कैसे। तब पर्वतराज हिमांचल माता पार्वती के हाथ ला लेके टेका दिस नारद के पास में, और नारद लकीस की महाराज आप त्रिकालदर्शी हो, एक हस्तरेखा देख के बता तो कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। पहले ये बता एकर दोष ल बता कि एकर जीवन में का दोष है, और ये दोष ला अगर जान लेबो ना तो हम सुधार करे के प्रयास करबो। और नोनी में गुण का है, तो गुण लत हमन तो सब देखते छ नहीं है कि हमर लड़का कितना गुणवान है तेला। अगर दोष ले एकरे से जाने की इच्छा रखते तो पर्वतराज हिमांचल जो है नारद जी महाराज के आदर सत्कार करे के बाद में ओकर हस्तरेखा दिखवाते और अनेक भजन करते फिर चर्चा करे के प्रयास रही। बोले लखन से रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय।
बंदगी का स्वामी एहसास है तू, मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तू, बुझ के भी बुझ ना पाए वो प्यास है तो। राम तो इबादत मेरी, राम जिंदगी है तो, मेरी जिंदगी है तो, मेरी हर खुशी है। चलिए ताली हो जाए। जय हो। राम भजन गुनगुनाले रे सखी, जिंदगी ला तोर संवार ले सखी। राम भजन गुनगुनाले रे सखी, जिंदगी ला तोर संवार ले सखी। राम भजन गुनगुनाले रे सखी, जिंदगी ला तोर संवार ले सखी। कर दी तोर बेड़ा पार ए संगी मोर हरि गुण गा, ए संगी मोर हरि गुण गा। राम भजन गुनगुनाले रे सखी, जिंदगी ला तोर संवार ले सखी। राम भजन गुनगुनाले रे सखी, जिंदगी ला तोर संवार ले सखी। कर दी तोर बेड़ा पार ए संगी मोर हरि गुण गा, ए भैया मोर हरि गुण गा। राम बिना जिंदगी में तोर तूने बन ही दी सहारा। राम बिना मुक्ति न तोर बना ले राम लाय हाय हाय हाय। राम बिना जिंदगी में तोर तूने बन ही दी सहारा। राम बिना मुक्ति न तोर बना ले राम सहारा। आदर संगी राम दुआरी, कर ले भजन बन जा सत्यवादी। आदर संगी राम दुआरी, कर ले भजन बन जा सत्यवादी। कर दी तोर बेड़ा पार ए संगी मोर हरि गुण गा, ए भैया मोर हरि गुण गा। माटी के ये काया लटोर कर लेना तेरा जतन ला, मिलेगा मैं
मौका तोला कर लेना तेहा भजन हाय 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 माटी के ये आया न तो कर लेना तेहा जतनला मिले हमें मौका तोला कर लेना तेहा भजनला आधार संगी राम दुआरी कर ले भजन बंदा सत्यवादी आधार संगी राम दुआरी कर ले भजन बंदा सत्यवादी कर दी तोर बेड़ा पार। और कहना है सब चलना दोनों हाथ उठा करना ताली बजाते हुए सबसे निवेदन है और कहना है ए संगी मोर हरि गुण गा भैया मोर हरि गुण गा राम भजन गुण गाने रे संगी जिंदगी लटोर संवारे ले संगी राम भजन गुण गाने रे संगी जिंदगी लटोर संवारे ले संगी कर दी तोर बेड़ा पार ए संगी मोर हरि गुण गा ए भैया मोर हरि गुण गा ए संगी मोर हरि गुण गा ए भैया मोर हरि गुण गा। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। क्या बात, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भाई साहब आपकी गायकी में जो स्वर था मां सरस्वती का विशेष वर्धस्त आपको मिले, साथ ही साथ जो वाद्य यंत्रों पे जो कलाकार यहाँ पे हाथ चला रहे थे, मां सरस्वती की प्रतिभा, मां सरस्वती का आशीर्वाद किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलता है, वो किसी एक खास को मिलता है। वो कला एक वरदान के रूप में प्राप्त होता है। और भाई साहब आपकी गायकी, साथ ही साथ जो तबला वादन में भाई उस्ताद जाकिर हुसैन के बाद उनका गेटअप लिए हुए हमारे भाई साहब बैठे थे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आरगन में भी जो भाई साहब ने कितना सुमधुर स्वर दिया, साथ ही साथ व्याख्याकार मेरे अग्रज भैया ने भी बहुत ही शानदार तरीके से इस मंच को बांधा है। पूरा गांव आप लोगों की इस मानस टीम का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। बहुत ही अच्छा लगा सर आप लोग आए और पूरी तन्मयता के साथ जिस संगीत में, भक्ति में अविरल धारा आपने यहाँ प्रवाहित की, मन रोमांचित हो उठा है। बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों की प्रतिभा को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिले। भगवान श्री राम और भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आइए मंच में मंचासीन मानस मंडली को तो छोड़ने का मन नहीं था, पर समय अपनी गरिमा के साथ आगे बढ़ती है और समय का सम्मान करते हुए हमको आपको गंतव्य प्रस्थान की अनुमति प्रदान करनी होगी। शिव शक्ति मानस परिवार खमरिया धमतरी को गंतव्य प्रस्थान की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं पूरे सम्मान के साथ अपने अनुज द्वय श्री टिकेश निषाद और श्री फनीश यादव को ससम्मान मंच पे आमंत्रित करता हूं। मंच में मंचासीन मां सरस्वती के मानस पुत्रों को ससम्मान गंतव्य प्रस्थान की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। मां सरस्वती का वर्धस्त आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे और ग्राम देवरी में पुनः आप सभी का आगमन हो, ऐसा हम सभी के अंदर की इच्छा है, एक हमारी लालसा है कि आप सभी के टीम के दर्शन प्रदर्शन करने का सौभाग्य हमें दोबारा मिले। आइए मंच में मंचासीन मानस मंडली को जो सहयोग की राशि प्राप्त हुई है उस राशि की उद्घोषणा मैं मंच के माध्यम से करने जा रहा हूं। श्रीमान घनाराम देवांगन 31 रुपए, श्रीमान कीर्तिराम देवांगन 26 रुपए, श्रीमान राजू श्रीवास 25 रुपए, श्रीमान ईश्वर यादव 25 रुपए, श्रीमान हेमूराम साहू 25 रुपए, श्रीमान ब्रिजलाल यादव 25 रुपए, श्रीमान राधे श्याम साहू 25 रुपए, श्रीमान गुलाब निषाद 25 रुपए, श्रीमान विष्णु गोपेश निषाद 50 रुपए, श्रीमती त्रिवेणी साहू 12 रुपए, श्री कुमार निखिल चुनू निषाद 10 रुपए, श्रीमान नोहर चक्रधारी खेमड़ा 36 रुपए, श्रीमान राधे श्याम देवांगन 25 रुपए, श्रीमान राम प्रसाद साहू 25 रुपए, श्रीमान चमार राय निषाद 25 रुपए, श्रीमान राजा राम निर्मलकर 25 रुपए, श्रीमती जमुना यादव 100 रुपए, भरत साहू 25 रुपए, महेंद्र साहू 25 रुपए, सीमा निषाद रोशनी निषाद 25 रुपए, मनीष यामिनी साहू 25 रुपए, विश्राम निषाद 101 रुपए, येवन यादव सह परिवार 100 रुपए की सम्मान की राशि मंच में मंचासीन मानस मंडली को सम्मान के स्वरूप प्राप्त हुई है। आप सभी दानदाताओं का दिल से धन्यवाद देते हुए आपने अपने द्वारा कमाए हुआ अर्थ का एक हिस्सा रामचरितमानस के प्रचार प्रसार हेतु अपने जीवन के अमूल्य समय देने वाली
वाली टीम को सौंपा। चंद लाइनें समर्पित करना चाहूंगा कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आप लोगों की प्रतिभा दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे, इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी को सकुशल गंतव्य प्रस्थान की अनुमति के साथ साथ अगला आमंत्रण मंच में मंचासीन होने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं माया तरंग मानस परिवार राजपुर बसना को। आप ससम्मान अपनी टीम के साथ मंचासीन हुए। साथ ही साथ मैं अग्रज भैया लोगों से निवेदन करता हूं कि आगंतुक मानस मंडली को पूरे सम्मान के साथ मंच तक लाने की कृपा करेंगे। हमारे बीच राजपुर बसना से माया तरंग मानस परिवार का आगमन हुआ है। आइए, अभी रात जितनी गहरी होगी हमारे बीच मानस टीमों का भी अभी आना अभी बाकी है। हम और आप मिल करके इस रात को भगवान शिव को समर्पित इस रात्रि को भक्तिमय संगीतमय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आइए, जो सहयोग मंच हेतु प्राप्त हुआ है मैं उन नामों की उद्घोषणा इस मंच से करने जा रहा हूं। हिमांशी यादव 50 रुपए, विशाल यादव के नाती विकास यादव 101, सुशीला निषाद 50 रुपए, नंद कुमार 50 रुपए, भूमिका साहू धौरा भाटा 51 रुपए, डहरू निषाद प्रेमचंद निषाद 100 रुपए, चैत राम 50 रुपए, अलका अन्नू 501 रुपए, तेज प्रकाश सागर देवांगन 101 रुपए, राजा राम साहू एक श्रीफल अगरबत्ती और 180 रुपए, स्वर्गीय फूलीबाई यादव हमारी दीदी के स्मृति में फनिश धवल यादव की ओर से 200 रुपए, दिलीप निषाद लोकचंद निषाद की ओर से 200 रुपए अर्थ की राशि इस कार्यक्रम के सहयोग हेतु प्राप्त हुआ है। समस्त दानदाताओं का दिल से धन्यवाद करते हुए भगवान शिव और भगवान श्री राम की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बने रहे, इसी भाव के साथ आइए हमारे बीच अगली मानस मंडली मंचस्थ हो चुकी है। मैं जनमानस से निवेदन चाहूंगा, ग्राम देवरी की धरती पे आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत और सम्मान करें। आप सभी का आगमन ग्राम देवरी में हो रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है। इस अवसर को हम सभी जीने का प्रयत्न करेंगे। माया तरंग मानस परिवार राजपुर बसना, उसके पश्चात हमारे बीच और मंडली का अभी यहाँ पे आगमन तय है। आप सभी रात्रि तक समस्त मानस मंडलियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए रामचरित व्याख्यान और उनके द्वारा यहाँ पे प्रस्तुति दी गई मधुर संगीत का आप सभी आनंद उठाते रहिएगा, मन से ऐसे ही जुड़े रहिएगा। तालियों के साथ स्वागत करें खुशबू पुरेना के तरफ से 50 रुपए मंच हेतु सहयोग प्राप्त हुआ है। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोजनालय में जिन जिन श्रद्धालुओं ने जनमानस ने भोजन प्राप्त नहीं किया है, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, भोजनालय में जो हमारे अग्रज भैया लोग भोजन आप सभी को ग्रहण करा रहे हैं, वे भी रामचरित मानस हेतु यहाँ आएंगे। आप सभी उसमें सहयोग करें। जिन लोगों ने भी भोजन प्राप्त नहीं किया है वे सभी तत्काल कौशल्या भंडारे में जाकर के भोजन प्रसाद प्राप्त करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मैं श्री शांताराम साहू जी सरपंच प्रतिनिधि से निवेदन करता हूं, मंच में मंचासीन अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करेंगे। नोहर से भी निवेदन करता हूं, मंच में मंचासीन अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करेंगे। नोहर चक्रधारी जी, शांताराम साहू जी, पंचायत प्रतिनिधि दोनों चाचा श्री से निवेदन है, मंच में मंचासीन मानस मंडली का तिलक बंधन करके स्वागत संपन्न करने की कृपा करेंगे। ग्राम देवरी की ओर से स्वागत संपन्न करेंगे। आइए, भगवान शिव के उपासना का यह पर्व चल रहा है। स्वयं धरती पे भगवान शिव और सती के इस विवाह के उत्सव को हम सभी बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। बड़ा ही अविस्मरणीय दिन है आज। और कहते हैं, भगवान शिव के बारे में कहते हैं कि दूसरों को अमृत देकर विश्व कल्याण के लिए स्वयं विषपान करने की सनातन धारणा ही
देवाधिदेव के नाम से प्रतिष्ठित है। लय और प्रलय के संयुक्त पर्याय तथा डमरू और त्रिशूल के एकल स्वामी भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। महाशिवरात्रि के इसी विशेष अवसर पर समस्त शिव भक्त समस्त जनमानस के ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहे, इसी भाव के साथ आइए अब मैं पूरे सम्मान के साथ मंच में मंचासीन अतिथियों के स्वागत के पश्चात पूरे सम्मान के साथ यह मंच मया तरंग मानस परिवार राजपुर बसना को समर्पित करना चाहूंगा। आप सभी के श्रीमुख से आप सभी के अंदर विद्यमान मां सरस्वती के आशीर्वाद से जो वाद्य यंत्रों के संयोजन से जो मधुर संगीत उत्पन्न होगा, आपके व्याख्याकार के श्रीमुख से जो राम चरित मानस का हम सभी रसपान करेंगे, उस हेतु हम सभी आतुर हैं। आप सभी की पावन उपस्थिति को दिल से धन्यवाद देते हुए आइए हमारे बीच मया तरंग मानस परिवार राजपुर बसना, इसके पश्चात हमारे बीच एक और मानस मंडली का आगमन होना है। भोजन हेतु पुनः निवेदन है, जिस किसी भी जनमानस ने भोजन प्राप्त नहीं किया है वे पूरे सम्मान के साथ कौशल्या भंडारे में जाकर के भोजन ग्रहण करने की कृपा करेंगे। और जितने भी लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका अदा की है, जिस व्यक्ति ने एक छोटे से डिस्पोजल उठाने से लेकर के पानी पिलाने से लेकर के सब्जी काटने से लेकर के इस मंच हेतु जहां कहीं भी एक बूंद पसीना बहाया है, वो रामचरितमानस भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित पसीना है। आप सभी के मेहनत को प्रणाम करते हुए, क्योंकि आप लोगों के एक एक कदम चलने से यह मंच सस्ता है। आपके आर्थिक कमाई का एक एक रुपया जब निकलता है इस धर्म मंच हेतु, तब यह मंच सस्ता है। आप सभी इस मंच के लिए आशीर्वाद सहयोग हमेशा बना के रखेंगे। दिल खोल करके अपने द्वारा कमाए हुआ अर्थ का एक हिस्सा और अपने समय का एक हिस्सा इस आयोजन हेतु समर्पित करेंगे। आदर्श नवनीत मानस मंडली के इस प्रयास और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग के लिए बार बार दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पुनः निवेदन कौशल्या भंडारे में भोजन ग्रहण करने हेतु और मंच में मंचासीन मानस मंडली को पूरे सम्मान के साथ यह मंच समर्पित।
हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो
बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सभा में तुलसीदास की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सिर गुरु चरण सरोजर निज मन मुकुर सुधा वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल जा। बुद्धि न तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेस विकार। बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। आदरणीय मानस प्रेमी श्रोता समाज, आप सबको माया तरंग मानस प्रेमी की ओर से सादर शीश नमन। आओ एक प्यारा सा भजन के साथ कथा की ओर बढ़ चलो। भगवान शंकर जी के गणेश की वंदना आप अपने बीच में। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। अद्भुत रूप काया भारी महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की। जो भी इच्छा हो मन की। देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। सा बाजा लाया हूँ छोटे से मन में आशा। मांगन सब आते हैं पहले सच्चा भक्त ही है पाता। सच्चा भक्त ही है पाता। देवा देवा गणपति तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन।
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। हेलो, यदि कोई भी नर या नारी, बालक वृद्ध जो भी भोजन प्राप्त नहीं किए हों, वह कौशल्या भंडार में जाकर अति शीघ्र भोजन प्रसाद ग्रहण करके आए। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। रामं कामारीसेव्यं भवभयहरणं कालमते भसिहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरसं खलवदनिरतं ब्रह्मवृन्देकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसीजनयनं देवमुर्वीस्वरूपं क्षणभङ्गुरुजीवन की कलियां कल प्रात को जाने खिली नो खिली मलया गिर की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली नो चली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली नो झिली जपले हरि नाम हरि रसना फिर अंतो समय में हिली नो हिली यहाँ नौ रस हैं रस एक वहाँ यहाँ बानी है संत की पानी नहीं तन का मल धोया करो कहीं भी मन का मल तो धुलता है यहीं इस रामचरित के मानस की उस मानस से तुलना है कहीं वहाँ डूबत वो मर जाता वहीं यहाँ डूबत वो तर जाता यहीं श्री राम कथायति विमल यस सुनहु कथा चितलाय आसन आई विराजियो पवन पुत्र हरसाय पवन पुत्र हरसाय सिया राममय सब जग जानी करमु प्रणाम जोरी जुग पानी अखिल ब्रह्मांड के नायक जगताधार जगत के पालन करता राजा अधिराज श्री राघव जी के चरणों में सादर प्रणाम भूत भावन बाबा भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग दंडवत वीर बजरंग बली हनुमंत लाल जी के चरण में कोटिस नमन पवित्र कथा पांडाल में विराजमान आप सबको सीता राम मैं जानकर आप सबके चरणारविंद में इस व्यासपीठ से कोटिस वंदन अभिनंदन स्वागत प्रियवर सज्जन वृंद बड़े ही प्रेम से बड़े ही भाव से आप कथा सुनते आए हैं
समुद्र के किनारे सब बानर भालू सकलाएं हैं। समुद्र के किनारे सब बानर भालू सकलाएं हैं। मां सीता के पता संपाति से लग चुके हैं। संपाति बानर मल्ला बता दीस कि मैं अब वृद्धा अवस्था हो चले हूं, पहले जैसे मोर में ताकत नहीं है। कौन कहते हैं? संपाति है। संपाति कहिस कि पहले जैसे अब मोर में ताकत नहीं है। तुम्हारा मां सीता के पता चाहिए ना, तो सुनो। पहले जैसे मोर में ताकत नहीं है, लेकिन हाँ, तन से तो मैं तुम्हारे मन की सेवा नहीं कर सकूं, लेकिन मैं जे जगह में बैठा हूं वहीं ले देखत हूं मां जगत जननी सीता लंका में अशोक वाटिका के नीचे में बैठे हैं। तुम्हार दल में जिन बलवान है, जेकर में 100 योजन समुद्र ला पार करके लंका जाए की क्षमता है, वो सीता के पता लगा सकते हैं। संपाति जो है ये सारा वृतांत बानर समूह बता दे। जामवंत जी अंगद जिला कहीं वहां बैठे सब बानर मला कहीं। कोई कहे 100 योजन समुद्र ला पार कर लेना बड़ा कठिन काम है। कोई कहीं मैं 1 योजन जा सकता हूं, कोई कहीं कि मैं 2 योजन जा सकता हूं, कोई कहे कि मैं 20 योजन जा सकता हूं। सब ला पूछते पूछते जामवंत जिगिन अंगद ला पूछिन। अंगद कहिस मां सीता के पता लगाए बर लंका ला तो मैं जा सकता हूं, लेकिन वापिस आना संदेह है। जामवंत जी कहिन अगर जाके आप वापिस नहीं आ सकते तो आपको भेजना बेकार है, आप भी बढ़ जाओ। लंका जा करके आप लंका से वापिस नहीं आ सकते, वापिस आने में आपको संदेह है तो आपको भेजना बेकार है। वैसे भी आप युवराज हो, आप साइड में बैठ जाओ। सब जन बैठे हैं, हनुमान जी लोग खोजते हैं हनुमान जी कहाँ है। तो हनुमान जी थोड़ी दूर में एक ऊंचा स्थान में बैठ करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत जी पूछिन हनुमान जी मां सीता के पता लगाना है, आप ला लंका जाना है। पवन तने बल पवन समाना, काचु पसाधी रहे बलवाना। आपकी चाल पवन वेग की तरह है, आपको मां सीता का पता लगाना जरूरी है, आपको जाना पड़ेगा। हनुमान जी फिर अपन लगे भगवान के कीर्तन करने में। वो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार नहीं कई बार पूछी, आखिरी में राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयउ पर्वतकारा, सुनत भयउ पर्वतकारा। हनुमान जी सावधान, राम कार्य करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। राम कार्य करने के बाद जो ही हनुमान जी अपन के कान में सुनी तो सुनत भयउ पर्वतकारा। हनुमान जी अपन के आप बढ़ा ली, कहिए जामवंत जी पर्वत सरीखे अपन के उपार ला, अपन के आकार ला बढ़ा ली। जामवंत जी लेकिन कहिए जामवंत जी मुझे क्या करना है। अगर आप कहें तो त्रिकुट पर्वत को उठा करके समुद्र में ला के बोर दूं, अगर आप कहें तो राजा रावण को मार के आ जाऊं, कहिए मुझे क्या करना है। जामवंत जी देखिन नीचे से लेकर के 50 फीट ऊपर तक के हनुमान जी अपन के आकार ला बढ़ाए। जामवंत जी कहें पहले आप लेवल में आइए, आपका लेवल बहुत ऊंचा हो गया है, पहले आप अपने लेवल में आइए। हनुमान जी जब लेवल छोटे कर दी, नीचे में आ गए
तो जामुन जी फिर ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, न आपको रावण को मारना है, न त्रिकुट पर्वत को उखाड़ के न समुद्र में डुबोना है, कुछ नहीं करना है। बस क्या करना है, इतना करहु तात तुम जाई। केवल आपको छोटा सा काम करना है। सीतई सुधी कहाँ कर आई, इतना करहु। आपको केवल छोटा सा काम करना है, लंका जाना है, माँ सीता कहाँ है वो देख के आना है, आकर के राम तक ये खबर को बताना है। केवल और केवल आपको इतना ही करना है। तो जामुन जी हनुमान जी ऐसे कहेंगे, फिर आप मैं भजन की ओर ले चलता हूँ। बोल चपते राजा रामचंद्र की। आप मन की उपस्थिति बड़ी जोरदार है जी, आप मन की उपस्थिति बड़ी जोरदार है, लेकिन मुंह में जय जयकार की आवाज नहीं बढ़ा। हंसो जल बिना नदी, जल बिना दाता, बिना जाच का भ्राता, स्नेह बिना तरुफल बिना, दुग्धम बिना धेनुका, भार्या भक्ति बिना, गति सूत बिना, दीप बिना मंदिरो, विप्र वेद बिना, सभा बुद्धि बिना, गव्यम बिना भोजनम, एते सर्व निरर्थके वद मुखे ज्ञान बिना जोगिना। फनी व्यर्थ है मनी बिनु, फनी व्यर्थ है मनी बिनु, बारी बिनु ज्योमी, त्यों विधवा की भाल में सिंदूर शोभाहीन, सियावर रामचंद्र की जय। मानो तल्ला पा करके अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो वाकई में ये पिंड लज्जे के कोई अधिकार नहीं है। निश्चय ही आप आज महाशिवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य में आज आप मानस मंच में बैठे हो, ये मानस पंडाल में बैठे हो। आप सबके लिए मैं शंकर भगवान से प्रार्थना करूं आपके समस्त प्रकार की मनोकल्पना मालिक पूरा करें। लेकिन एक निवेदन आपसे, भगवान का नाम ना एक सुंदर एक जयकारा हो जाए। बोल श्री राजा रामचंद्र की। अभी अभी श्री भेहस जी निषाद, श्री युवेंद्र जी निषाद, श्री धनाराम जी, धना सिंह जी निषाद, ये तीनों मिलकर के भगवान के दरबार में 101 रुपए भेंट करी। मैं आशीर्वाद देके काबिल तो नहीं, परमात्मा ले निवेदन करियो आपके समस्त प्रकार के मनोकल्पना मालिक पूरा करे, दुख ले जाकर के सुंदर सुख दे, आपके जीवन मार्ग भगवान सदा मंगलमय बनाए रखे। बोलो आनंद केंद्र भगवान। लखन सिया रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, माँ सरस्वती की जय, बोल शंकर भगवान की जय। आओ, आज बहुत ही अच्छा पावन पर्व महाशिवरात्रि के पर्व, एक भगवान शंकर के भजन हो जाए। ओ लाज मेरी पत रखियो मेरे भोले बाबा, रखवाले मत वाले ओ बम बम भोले शंकर, गले में नाग भैया ओ बम बम भोले शंकर, गले में नाग भैया। ओ लाज मेरी पत रखियो मेरे भोले बाबा, रखवाले मत वाले ओ बम बम भोले शंकर, गले में नाग भैया ओ बम बम भोले शंकर, गले में नाग भैया। ओ लाज माथे पे तूने बाबा चंदा सजाया, माथे पे तूने बाबा चंदा बजाया, हाथों से तूने बाबा डमरू बजाया, हाथों पे तूने बाबा डमरू बजाया। शीश पे भोले तेरे गंगा किनारा भोले बाबा, रखवाले मतवाले ओ बम बम भोले शंकर, गले में नाग
तूने भोले कुंडल सजाया, कानों में तूने बोले कुंडल सजाया, कष्ट मिटाया बाबा भक्तों के सारे भोले बाबा, रखवाले मतवाले बम बम भोले शंकर, गले में नाग भैया बम बम भोले शंकर, गले में नाग भैया, ओ लाज मेरी पत रखियो मेरे भोले बाबा, रखवाले मतवाले बम बम भोले शंकर, गले में नाग भैया 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 बम बम भोले शंकर, गले में नाग भैया। बोल शंकर भगवान की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर चंद्र की जय। सज्जनों, जामवंत जी के ऐसन पूरा वचन ल सुनिन हनुमान जिला अच्छा लगे। जामवंत जी के ऐसन वचन अच्छा लागिस। कौन सा वचन? प्रभु कार्य के लिए आपको लंका जाना है और मां सीता के पता लगा करके आपको वापिस आना है। सज्जनों, जिन व्यक्ति ला राम के कारज करे बर मिल जाए ओकर ले बड़ भागी आदमी का हो सकते। हनुमान जी कही, हाँ मुझे मां सीता का पता लगाना है, राम के कार्य के लिए जाना है। बिल्कुल जामवंती ऐसी लोग, आप जो कहते हैं मैं बिल्कुल तैयार हो। जामवंत के जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के ऐसा सुखर विचार है। हनुमान जी ला अच्छा लगी। हनुमान जी कही, ठीक है मैं जाए बर तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं मां सीता के पता लगा के नहीं आ जाऊं तब तक तुम यही जगह में बैठ करके कंदमूल फल खा करके मोर इंतजार करत रहिया। ऐसने कह के यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, चलबू हरसिया धरी रघुनाथा। पवन पुत्र हनुमान जी ऐसने कह के छोटे बड़े सबल सिर नमई। आप लेकिन ज्ञान के बाद बता दो, हनुमान जी यद्यपि हनुमान जी में 8 प्रकार की डिग्री विद्यमान है, बाहर खोजे की जरूरत नहीं है। हनुमान जी में 8 प्रकार की डिग्री है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुज बन किशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। 8 प्रकार की डिग्री हनुमान जी में विद्यमान है। अतके नहीं, आप मन सब आप मन हिंदू हो, आपके घर में रामायण नहीं हो तो हनुमान चालीसा तो हो ही। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जान की माता। अष्ट सिद्धि हनुमान जी 8 प्रकार का सिद्धि घलो प्राप्त है। 8 प्रकार की सिद्धि अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वसित्व। हनुमान जब चाहे अपन के आपला छोटे कर सकते, हनुमान जब चाहे अपन के आपला बड़े कर सकते, हनुमान जब चाहे उचीन हो सकते, हनुमान जब चाहे समुद्र में तैर सकते, हनुमान जब चाहे आकाश मार्ग में उड़ सकते। ये 8 प्रकार के सिद्धियों कर्म हवा है। अतके नहीं, 9 प्रकार के निधि घलो प्राप्त है। करुणा निधि, विद्या निधि, गुण निधि, शील निधि, बल निधि, विवेक निधि, ज्ञान निधि, वैराग्य निधि और छवि निधि। 8 सिद्धि और 9 प्रकार की निधि।
इतना सिद्धि और निधि प्राप्त हो जाए अगर कोई व्यक्ति ला, तो आदमी पावरफुल हो जाते हैं। व्यक्ति आपन के सामने में जो भी बैठे हैं, चाहे बड़े हो छोटे हो, वो लोग कुछ नहीं समझे। लेकिन हनुमान जी यद्यपि वो कर्म 8 प्रकार के सिद्धि और 9 प्रकार के निधि प्राप्त है, तो भी हनुमान जी जत के बानर भालू बैठे नहीं, सब बोला छोटे बड़े जमोला सिर नवाली। सिर नवाना बहुत जरूरी है। कविता रामायण में तुलसीदास जी लिखे हैं, शर्म करो मद सेवन में, सुत शर्म करो पर नारी लिए में, शर्म करो पुरपान को पावन, द्रव्य जुआ पर दाम दिए में, शर्म करो कही के नित झूठ, पराई सुसंपत्ति लूट लिए में, धर्म महान विनीत पुनीत, करो मत शर्म प्रणाम किए में। व्यक्ति मांस में दिखाए में शर्माना चाहिए, व्यक्ति हत्या वित्या करे में शर्माना चाहिए, ये 6 चीज में शर्माना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति पावरफुल भी क्यों ना हो, ओकर आगू में बड़े और छोटे बैठे हैं, सब बोला सिर नवाना चाहिए। हनुमान जी वही बात करी। यद्यपि हनुमान जी में 8 प्रकार की सिद्धि है, 9 प्रकार की निधि है, तो भी छोटे बड़े जिन भी बैठे रही, सब बोला सिर नवाई। सीखना है तो हनुमान जी से हम शिक्षा ले ली। छोटे बड़े जमोल सिर नवाइस। अब एक शर्त कहे, जब तक मैं नहीं आ जाऊं मां सीता के पता लगा के, तुम यही जगह में बैठ करके कंद मूल फल खा करके मोर इंतजार करती है, मोर वेट करती है। ऐसे कह के हनुमान जी जमोला सिर नवा करके आगे बढ़ी। बोल सियापति राजा रामचंद्र। सज्जनों, जिन व्यक्ति है जिमा मन लगा लेते ना, ओकर हासिल होए में ज्यादा समय नहीं लगे। हमर गीत के बोले, तोर मन ला लगा लेते हैं राम भजन में, बड़ा मीठा राम कहानी। जैन जैन भी व्यक्ति है राम में मन ला लगन लगाई, राम में अपन के मन ला लगन लगाई, राम में अपन के तन ला भिगोई, राम में लगन लगा ली, ओकर बेड़ा पार हो। एकर कई ठन उदाहरण है। तो आवो सुनन हमर गुरु जी के आवाज में, तोर मन ला लगा लेते हैं राम भजन में, बड़ा मीठा राम कहानी। आइए। हाय तुर मन ला लगाल राम भजन मां, बड़ा मिठ राम कहानी। क्या बात, क्या बात।
आखिरो कहीं ना नहीं मने आखिरो कहीं ना नहीं मने चारे दिन की जीनी जानी लैला दरे खजानी का अगर प्रभु ना नहीं मने अगर प्रभु ना नहीं मने ये बरसात छूटी जाही आवत जावत मन लाल का तेरा भजन मां बड़ा तेरा कहानी मन लाल का तेरा भजन मां बड़ा तेरा कहानी मन लाल का तेरा भजन मां बड़ा तेरा कहानी हाय तुर मन ला लगा ले राम भजन मां बड़ा मीठी राम कहानी। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी छोटे बड़े जमोला सिर नमा करके आगे बढ़ी। तो एक ठन बात बता देना चाहो आप मल्ला, राजा बलि के धर्म पत्नी जेही जैन श्राप के वश में समुंदर के किनारे में जैन श्राप के वश में पर्वत बन के खड़े रही। श्राप के वश में पर्वत बन गई। वो प्रश्न पूछे रही भगवान ला प्रभु मोर मुक्ति कैसे में हुई। तो ला कह दे रही मां सीता के पता लगाया बर जिन दिन हनुमान तोर ऊपर में पांव ला रखी वही दिन तोर मुक्ति है। तोर पति लोग ला पाताल ला चल दे। समुद्र के किनारे में यो जो पर्वत है हनुमान के आके अगोरा करते हैं। बड़ा कथा ला ध्यान से सुने ना, कथा तो कहने वाला कथको है लेकिन कथा के असली जो है आप मला मैं गूढ़ रहस्य बताता हूं। पवन पुत्र हनुमान जी सबसे विदा लेकर के वही पर्वत में अपन के पैर लखड़े करीन, वही पर्वत में चढ़ी पहले और वो पर्वत में चढ़ करके जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का हुंकार भरी। पर्वत में चढ़ करके जय श्री राम का हुंकार भरी ना। अच्छा मजा के बात बताता हूं। पर्वत पर चढ़ के हनुमान जी जय हुंकार जय श्री राम का हुंकार भरी तो पर्वत के जो हलचल है तेहर पताल तक पहुंच गए। पर्वत के जो हलचल है तेहर पताल तक पहुंच गए और वो पताल में जम्मो देवता रावण के डर के मारे में लुका रहे हैं। वो पातालपुर में जम्मो देवता रावण के डर के मारे में लुका रहे हैं। तो एक जन भेजी पाताल ऊपर काबर पातालपुर के देवता मन विचार करके देखी ये हलचल हो रहा है कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। काबर रावण खड़ो चले ना चलो तो दशानन डोलती अवनी। राजा रावण जब चले तो पृथ्वी डगमगा जाए। हनुमान जी जो ही पर्वत में चढ़ करके जय श्री राम के हुंकार भरी तो पर्वत की हलचल पाताल तक पहुंच गया। पाताल के जम्मो देवता में डरा गिरे। एक झल पाताल ऊपर ल भेजिन जाओ तो आप पता लगा के आओ अगर रावण आ रहा है तो हम यहां से भाग जाएंगे। तो एक झन जाकर के ऊपर में देखते और देखते तो पवन पुत्र हनुमान जी सीता के पता लगाए पर जात रहे। वो जाकर के नीचे में कहीं नहीं नहीं रावण नहीं आ रहा है, डरने की बात नहीं है। कहीं वो जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? हनुमान जी जा रहे हैं माँ सीता का पता लगाने के लिए। अच्छा तो जम्मो देवता मन पाताल के भीतर में देवी सुरसा लुकार है। कौन है? सांप के माता। वो पाताल के भीतर में लुका रही तो सबो देवता मन सुरसा देवी ला पाताल ऊपर में भेजी। काबर कोई भी व्यक्ति अगर अपन देश ला छोड़ करके विदेश जाते तो ओकर में बल बुद्धि सामर्थ शक्ति ये सारा चीज होना बहुत जरूरी है। अच्छा काम करीन देवता मन कोई गलत काम नहीं करी। दाई सुरसा ला पाताल ऊपर भेजी फिर का हुई साफ माला में प्रसंग में जोड़ता हूं। बोल श्रीपति राजा रामचंद्र की।
जय कहे के बाद महू आधा ल भुला गए तो आप मन भलो भुला गए जी। बोल श्यावरी राजा रामचंद्र की जय। अभी अभी परम सम्मानी परमादरणीय श्री ज्ञान सिंह जी निषाद देवरी आपकी ओर से ₹51 नवनिर्वाचित सरपंच शाताराम साहू सतनामी पारा मोहल्ला आवागमन एवं हार्दिक बधाई। एकर मन की ओर से भी ₹50 बड़े ही प्रेम से बड़े ही भाव से भगवान के मंचमय मन ये पुष्प राशि यहाँ तक भेजिन। मैं परमात्मा ले निवेदन करी हूँ भगवान ये मतलब दिन दूना रात चौगुना बनाए रखे, लक्ष्मी हाथ पर विराजमान हो, जीवन मार्ग ला भगवान सदा मंगलमय बनाए रखे। श्यावर राजा रामचंद्र की जय। प्रियवर सज्जन बिंद एक बड़ा अच्छा एक भजन, एक उड़िया भजन संबलपुरी भजन आपके सामने पेश। आमको साइड दियो रे आमे तो कहूड़ी वाला, ये गीत उड़ीसा से कभू कभू बजते तो लो आपके सामने हम परोसे की कोशिश करो परमादरणीय अगर गुरु जी की आवाज में। आमको साइड दियो रे आमे तो कहूड़ी वाला। ये शंकर भगवान के प्यारा से भजन सावन महीना के वो कांवर यात्रा के गीत, भगवान शंकर लग जल चढ़ाए के यात्रा के गीत आप मतलब सुनाए के प्रयास करते। हमको साइड दियो रे हमें तो कावड़ी वाला, अगर पाखे जाओ रे हमें तो कावड़ी वाला। हमको साइड दियो रे हमें तो कावड़ी वाला, अगर पाखे जाओ रे हमें तो कावड़ी वाला। हमको साइड दियो रे हमें तो कावड़ी वाला, अगर पाखे जाओ रे हमें तो कावड़ी वाला। आषाढ़ गोला श्रावण है ना टुकुर टुकुर करता है, आषाढ़ गोला श्रावण है ना टुकुर टुकुर करता है, सोमवार तो पड़ेगा हम तो कावड़ी वाला। हमको साइड दियो रे हम तो कावड़ी वाला। जटिया बाबा बात करेगा, भोले बाबा बात करेगा, सुंदरी बात करेगा, डमरू वाला बात करेगा। घाट भीतर घाट बड़ बड़िया घाट पानी आड़ी धुआं में चढ़ी दियो रे बाटो, ताकू झील नाचो ताकू झील कराजो, तड़पिया में आके घर से बाजो बाजो। हमको साइड दियो रे हम तो कावड़ी वाला, अगर पाके जाओ रे हम तो कावड़ी वाला। जटिया बाबा बात करेगा, भोले बाबा बात करेगा, सुंदरी बात करेगा, डमरू वाला बात करेगा। रुत
रे मास यही श्रावण मास शिव मंदिर में दीवानी आसो आसो दुखी मान शिव परिबा अभिषेक करल पिया बाबा बुझबे हम दुख हमको साइड दीवारे हम तो कावड़ी वाला अगर पाके जाओ रे हम तो कावड़ी वाला हमको साइड दीवारे हम तो कावड़ी वाला अगर पाके जाओ रे हम तो कावड़ी वाला हमको साइड दियो रे हम तो कावड़ी वाला अगर पाखे जाओ रे हम तो कावड़ी वाला। प्रियवर सज्जन वृंद, अभी आप ये समलपुरी उड़िया भजन सुने हो। बाजा छर तुम्हाला बने लागी सही तहाल का कहते निकाल दाई जेन है उड़िया में नहीं जाने तेहर का कहते निका बाजा छर बने लागी। ये बड़ा अच्छा कंवरिया भजन है, सावन महीना को पावन गीत बड़ा अच्छा लगते जगह जगह में एमन फरमाइशी करते हैं हमला। तो बोल श्यापति राजा रामचंद्र की जय। ऐसा हासी ठट्ठा तो होबे करते। पवन पुत्र हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी वो पर्वत में हुंकार भर करके वो पर्वत नीचे पाताल में चल दी और पवन पुत्र हनुमान जी समुद्र के ऊपर में आगे समुद्र के ऊपर उड़े के चालू करी। समुद्र के ऊपर में उड़े के चालू करी तो समुद्र हर देखिस कौन ला? समुद्र हर देखिस हनुमान जी ला। काबर आप सब चीज ला छिपा सकते हो, ये चंचल नेत्र ला ले आप छिपा नहीं सको। सूर्य छिपे अदरी बदरी, चंद्र छिपे अमावस आए, पानी के बूंद पतंग छिपे, मोर छिपे ऋतु फागुन आए, भोर भये पर चोर छिपे, मीन छिपे गहरा जल पाए, नैनन घूंघट ओट छिपे पर, चंचल नैन छिपे न छिपाए, चंचल नैन छिपे न छिपाए। समुद्र देखिए पवन पुत्र हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी काबर कोई व्यक्ति अगर देख दे थोड़ा सा शांति बनाए रखे। मैं भी गुरु जी हूं, लइका हो। पवन पुत्र हनुमान जी ये समुद्र हर देखिस कि पवन पुत्र हनुमान जी काबर देखे ले। लाख छुपावो छुप नहीं सकता, लाख छुपावो छुप नहीं सकता, राज है कितना गहरा, दिल की बात बता सकता है असली नकली चेहरा। सियावर रामचंद्र की जय। व्यक्ति चेहरा एक आईना होते, एक बार देख दे लोग सारा दिल के बात पता चल जाते। समुद्र हर हनुमान जी ला देखिस तो हनुमान जी थक चुके रहे। हनुमान जी थक चुके रहे जैसे मोबाइल की बैटरी अगर डाउन हो गए तो काम नहीं कर सके, वाला रिचार्ज करना पड़ते, बैटरी चढ़ाना पड़ते हो। समुद्र देखिए पवन पुत्र हनुमान जी पूर्ण रूप में थक चुके हैं। अभी और कई योजन समुद्र को पार करना है, लंका जाना है। इसलिए समुद्र जो है मैनाक पर्वत को आदेशित किया। समुद्र जो है मैनाक पर्वत ला कही, मैनाक पर्वत तोला यही दिन भर का वर्षा जनू कृषि सुखाने और समय चुप पुनिका पथने, तोला यही दिन भर मोर गर्भ में राखे रहे। अच्छा आप मन मला ये पूछो, ये मैनाक पर्वत सब पर्वत मन तो यहाँ वहां है और मैनाक पर्वत है समुद्र के भीतर में भला काबल लुकाए रही से कारण है। ये पर्वत मन के पहले जमाना में पंख रही। सुनो ये लड़का मन जो पढ़त होते मन सुन लो।
पर्वत मन के पहले जमाना में पंख रही और जेकरा ऋषि मुनि मन आपन के धुनी रमा जेकरा यज्ञ करें जेकरा तप करें पर्वत मन आपन के मन में उड़ करके वहां जाकर के ऋषि मुनि मन के देवता मन के यज्ञ में बाधा डाले। जम्मू देवता एक दिन जुड़ मिल करके दिन और देवराज इंद्र करा पहुंच करके निवेदन करीन, प्रभु ये ठीक नहीं होते, ये जो है पर्वत मन जो है हमारे यज्ञ में बाधा पहुंचाते हैं, आप करा वज्र है, आप कुछ उपाय करो। तो देवता मन के निवेदन ला स्वीकार करके राजा इंद्र अपन के वज्र ला निकालिस और जमा पर्वत के पंख ला काट दिस। सब पर्वत के पंख कट गए, लेकिन मैनाक पर्वत जो है पवन देवता के सहयोग से वो मैनाक पर्वत ला करके समुद्र के भीतर में पवन देवता सहयोग करी तो मैनाक पर्वत समुद्र के भीतर में लुका कर समुद्र के भीतर में लुका के रखी। इस मैनाक पर्वत के पंख निकट है रहे तो समुद्र कह ठीक है तुमको मैं सहारा दूंगा, लेकिन जिस दिन पवन पुत्र हनुमान जी लंका जाएंगे ना उस दिन जिस समय अगर उनको विपत्ति आ जाएगी या पवन पुत्र हनुमान जी जब थक जाही तो थोड़ा सा दे समुद्र के बीच में विश्राम दे देवे। समुद्र के बात मानते हुई मैनाक पर्वत समुद्र के भीतर से ऊपर में आगे हनुमान जी इतना लेवल तक उड़ते हैं, हनुमान जी इतना लेवल तक उड़ते समुद्र के ऊपर में। मैनाक पर्वत नीचे से उठी और आ करके हनुमान के रत्ता ला रोकिस, आ करके हनुमान के रत्ता ला रोकिस, कहिस आप थक चुके हैं, आपको काफी दूर जाना है, आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। पवन पुत्र हनुमान कही हुआ रही हूं, आप कौन हो, आप अपना परिचय दीजिए। मैनाक पर्वत कहिस, मैनाक पर्वत कहिस मैं मैनाक पर्वत, थोड़ा सा आप विश्राम कर लो, थोड़ा सा आराम कर लो। हनुमान जी कहिस, हनुमान जी तो बड़ा ज्ञानी, ठीक है मैं आपके भाव को स्वीकार कर रहा हूं, मैं आपके आतिथ्य को स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन अभी फिलहाल मां सीता के पता लगा पर मैं लंका जाता हूं और मोर कर अभी टाइम नहीं है। कहिस थोड़ा सा स्पर्श कर दिस और हनुमान जी आगे बढ़ी। हनुमान जी आगे बढ़ी तो पाताल ले, हनुमान जी जो ही आगे बढ़ी तो पाताल ले देवता मन देवी सुरसा ले भेजे रही। कहा देवी सुरसा कौन है, वो देवी बीनो है, वो कौन है सांप मन के महतारी। कहा रही पाताल में और देवता मन पठोइन तो हर पानी के ऊपर में आईस अब वो हनुमान के रफ्ता लो रोकिस। हनुमान के रफ्ता ला 3 ठन माई लोग रोकते, पहला बाई लोगिन देवी सुरसा, फिर समुद्र में ही देवी सिंहिका और लंका के सरहद में देवी लंकनी, तीनों जो है हनुमान के रफ्ता ला रोकना चाहिए। देवता मन के बात ला मान करके देवी सुरसा हनुमान के रफ्ता ला रोकिस, देवी सुरसा हनुमान के रत्ता ला आके रोकिस, मैं तोला खाहू ते कहां जाबे। हनुमान जी समझाइस दाई मैं बहुत ही अर्जेंट काम से जाता हूं, आई हैव नो टाइम मोर करा, अभी फिलहाल समय नहीं है। मैं मां सीता के पता लगाए बर जाता हूं लंका, लंका जाकर के मां सीता कौन करा है वहां ले आके प्रभु तक बता दो कहा मैं तोर तीर में आ जा तब तय मोला खा लेबे, तोला खाज के शौक है ना तो तय मोला खा लेबे, मैं तोर आहार बने पर तैयार हूं, तोर आहार बने बर तैयार हो, तोर भोजन बने बर मैं तैयार हो, तय मोला खा लेबे, लेकिन मोला ये दूठन बूता करन दे। मां सीता के पता लगा करके राम जी तक समाचार ल बतान दे, फिर मैं तोर कर खुद बखुद आ जाऊं। हनुमान जी कितना ज्ञानी, देवी सुरसा कहिस नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहीं इसके पहले मैं तुमको जानती नहीं हूं, तुम कौन हो, मोला आज भूख लागत है, ते 15 दिन के बाद आवे तो का होही। अब आपन विचार करके देखो, व्यक्ति ला अभी भूख है और 15 दिन के बाद में खाए बर पाही तो मर ही धन बाची। देवी सुरसा कहिस हनुमान जी तुम 15 दिन के बाद में आओगे, मुझे तो भूख आज लगी है। रामचरितमानस चरण चिन्ह किताब में प्रमाण है, यदि हमारे गुरुदेव मन बैठे हैं, रामचरितमानस चरण चिन्ह किताब ला आप मन कर खोल के देखो, और साथ ही पद्म पुराण में भी ये बात लिखे है। देवी सुरसा कहिस हनुमान तू सुन, मैं सांप की महतारी हूं और हमें जब भूख लगती है ना तो हम अपने अंडों को भी खा जाते हैं, हमें जब भूख लगती है तो हम अपने अंडों को भी खा जाते हैं, सावधान कहिए हम तुमको खाए भी ना छोड़ेंगे नहीं। फिर का हिसाब आप मतलब मेरे नीचे प्रसंग में बता। सियावर राजा रामचंद्र की
धन श्री रामचंद्र की जय, बोल साचे दरबार की जय। आओ एक चंद्रहासिनी मैया के भजन बहुत ही अच्छा लगे आप लोग। जग कल्याणी हे जग जननी चंद्रपुर वासिनी, चंद्रपुर वासिनी, छोटी बहनिया नाथल गाई सबकी है ये बंदिनी।
लखन सिया राम चंद्र की जय। सज्जनों, हनुमान कई प्रकार के समझाइश दाई ते मोला छोड़ दे मोला दूधन तय बूता करन दे। माँ सीता के पता लगाए बर फिलहाल जात हूं। माँ सीता कौन जगह में है? माँ सीता के पता ला मोला राम तक बताए दे, तब तय मोला खा ले दे। 1 लाख कोशिश करी लेकिन देवी सुरसा हनुमान ला छोड़े बर तैयार नहीं है। फिर हनुमान जी कहिस, अब तोला अतेक समझात होते माने बर तैयार नहीं है ना, तो तोला जेन करना है तय कर ले। तोला जेन करना है तय कर ले। तब देवी सुरसा हनुमान ला लीले बर, हनुमान ला ग्रसे बर 1 योजन के आपन के मुंह ला फैलाइस। हनुमान जी आपन के शरीर ला 2 योजन के फूलो दिस। मुंह हर छोटे है और आहार हर बड़का है, त खाए बर सकी ओकर बुआ खा नहीं सकी। देवी सुरसा हनुमान ला लीले बर, हनुमान ला ग्रसे बर 1 योजन के अपन के मुंह ला फैलाइस। हनुमान जी 2 योजन के अपन के शरीर ला फूलो लिंजी। सुरसा 16 योजन, हनुमान जी 32 योजन। ऐसे करते 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 पूरा पावरफुल देवी सुरसा 100 योजन अपन के मुंह ला फैलाइस। हनुमान जी ला नियम ला नहीं तोड़ना रही। हनुमान जी का करीस, देवी सुरसा 100 योजन के अपन के मुंह ला फैलाइस ना। हनुमान जी 60 से छोटे से रूप ले ली और ओकर मुंह तरफ ले खुसर करके पूरा आंतड़ी वगैरह सारा चीज ला चेक करके तुरते निकल आई। एक जन पूछिस, गुरुजी देवी सुरसा के पेट में हनुमान जी गिस तकाबर निकाइस। अरे 100 योजन फैला है अपन के मुंह ला और हनुमान तुरंत जाके तुरंत निकल आई। तो हनुमान 100 योजन जो मुंह ला फैलाए है और 100 योजन के मुंह ला कम करे बर टाइम तो लगी ना। वही टाइम के बीच में हनुमान जी तुरंत निकल के आगे कह दाई, अब तो तोला विश्वास होगी ना, अब तय मोला जान दे। अरे मैं जानत रहा रे बेटा, कही देवी सुरसा मैं जानत रहा। ये देवता रोगहा मतलब कौन समझाए? मैं तो जानत रहा हनुमान के पार पाना बड़ा मुश्किल है। हनुमान जी मां सिद्धि और निधि प्राप्त है हनुमान जी ला। ऐसा न हनुमान के परीक्षा लेना ठीक नहीं होएगा, लेकिन देवता मन के बात ला नहीं मानते हैं, तब मोला मजबूरी से देवता मन के बात ला मान करके तोर आगू में आना पड़ी से बेटा। जा कही राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई सो गई हरसी चले हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। देवी सुरसा आशीर्वाद दिस कौन ला? जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो बेटा, आपका कार्य सफल होगा। देवी सुरसा हनुमान जी आशीर्वाद दिस, मैं तोर बल, तोर बुद्धि, तोर ताकत सारा चीज के जानकारी हासिल कर ले। सारा चीज के मैं निरीक्षण कर चुके हूं, सारा चीज के मैं परीक्षा ले चुके हैं। ते मोर हर परीक्षा में पास हो गए। अब तय जा सकते कहीं, तो किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है कहीं, अब बेहिचक आप जा सकते हो। दाई सुरसा हनुमान जी आशीर्वाद दे फिर का करी। आवो आप मतलब हम नीचे भजन की ओर ले चलता हूं। सियावर राजा रामचंद्र की जय। हेलो बोल रामचंद्र की जय। आज महतारी में बैठे हैं और मानस मंच में बहुत बढ़िया मानस मंडल बैठे हैं। तो भजन के पहले आप मन से एक प्रश्न करते हैं, यदि वो प्रश्न के उत्तर आप मन बता दो तो आप मन इतना बढ़िया से प्रेम भेंट दे जाइए ये मानस मंडल की ओर से, आदर्श नवनीत मानस मंडल देवी की तरफ से आप शानदार 51 रुपए के सादर से प्रेम भेंट दे जाइए। तो आप प्रश्न थोड़ा सुन लो। प्रश्न है, देख भाई मोबाइल के YouTube पर सर्च करके मत बताओ भाई, नकल बस मत करो, अपन दिमाग के अकल लगा। खबर अभी आप के बीच में कितना बढ़िया बात बता था हम व्याख्याकार जी, गुरु जी भी हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से हम व्याख्या के माध्यम से अवगत करा था। बढ़िया बढ़िया बात परोसा था, तो हम आप मन परोसा था।
रावण के ससुर के नाम कायरीस। एक बार और सुन लो, रावण के ससुर के नाम कायरीस। ऐसे प्रश्न कई ठन है, लक्ष्मण शूर्पणखा के नाक ल काटी तो कहाँ रखी, यह एक प्रश्न है। लेकिन वैसे भी प्रश्न नहीं करना, का पठेरा में रखी, का कोठी में रखी, ऐसे नहीं कहना है ना। तो रावण के ससुर के नाम कायरीस। कृपया मोबाइल अफ्तारी कर दे रहा हूँ है, एक से दिमाग लगा है ना। और जस्ट एक भजन के बाद में शानदार आप मन ल पूछबो, आप अहू उत्तर ल बताओ। और यहाँ ले आदर्श नवनीत मानस मंडली की तरफ से 151 रुपया भेंट पुरस्कार लो। एक बार जोरदार ताली बजा दो, मजा नहीं आता, हाथ उठा के ताली बजा। बहुत बढ़िया। परम आदरणीय सज्जनों, बड़ा ही प्यारा भजन हमला हम आपके बीच में परोसे की कोशिश करबो। बड़ा ही प्यारा भजन, ये मन के तन कतेक दिल ले रही, ए मन नहीं ये ककरो जोर रे, न तो ये जिंदगी ला हम बांध सकन, न कुछ भी उपाय करके ला राख सकन। बड़ा ही प्यारा भजन आपके सामने पेश, ये मन के तन कतेक दिल ले रही, ए मन नहीं ये ककरो जोर रे। आवाज सुनन हमारे गुरु जी के आवाज में, ये मन के तन कतेक दिल ले रही। राम के हाथ राम के हाथ में जिंदगी चलत है, सोचो तोर मोर है। ये मन के तन है कतेक दिन रही, ये मन ककरो जोर। क्या बात, क्या बात। पुतला गड़े चलते स्वास उतार से कर भरोसा चलते पारा संसार। ये बात के पुतला गड़े चलते स्वास उतार से कर भरोसा चलते पारा संसार। के कर सकती Oh
मन के तन्ह कतक दिन रहे ए मन ककरो जोर रे ये बांध सके जिन उम्र के घोड़ा ऐसा न कोनो डोर रे। हेलो हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न रही और आप में उत्तर जानते रहो ना कौन है मालूम? रावण के ससुर के नाम काय? मैं दाना। इधर आओ इधर ये तो मैं आओ ना एक जना ना हाँ मैडम जी आप खड़ा हो नहीं कौन बताइए? हाँ चला आज 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 स्वागत है। अच्छा लड़की इसलिए बोलते आओ ना सही आओ ना आज आज हाँ ना ना मैं मतलब मैं जहाँ तक कि चलो ठीक बहुत बढ़िया आइए स्वागत है मंच पर आइए और 51 रुपया हमारे आदर्श मानस मंडल की ओर से सादर भेंट आदरणीय श्री भेखराम यादव जी के हाथों से ये 51 रुपया सम्मानित किया जाएगा। मैं इसके बाद और 4 प्रश्न पूछा जाएगा। मस्त उत्तर बताना और उत्तर के साथ में एक बार जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करेंगे और उत्तर के साथ में शानदार आप लोगों को 51 रुपये का पुरस्कार यहाँ मंच के माध्यम से मिलेगा। तो आइए मैं मंच संचालक आदरणीय आदित्य गुरु जी को सदस्य समर्पित करता हूँ। बहुत ही शानदार प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ मंच में मंचासीन रामायण मानस मंडली का स्वागत करें। आइए गंतव्य प्रस्थान की अनुमति होती मैं निवेदन चाहूंगा राधेश्याम देवांगन भैया दयालु राम साहू जी और कामता दल से मंच में मंचासीन मानस मंडली को ससम्मान गंतव्य प्रस्थान की अनुमति देंगे। मंच में मंचासीन और बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही। हम सभी आभारी हैं कि आप सभी के श्रीमुख से रामचरितमानस का हम सभी को श्रवण पान करने का सौभाग्य मिला। आगंतुक मानस मंडली को ग्राम देवरी की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देते हुए आगामी दिनों में पुनः आप सभी के प्रतिभाओं के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिलेगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं निवेदन चाहता हूँ आदरणीय श्री राधेश्याम देवांगन जी, श्री दयालु राम साहू जी और कामता दल से मंच में मंचासीन मानस मंडली को ससम्मान गंतव्य प्रस्थान की अनुमति प्रदान करेंगे। जाना है चिंगरिया नहीं कहना, यहाँ के बाद चिंगरिया जाना। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हेलो, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी ने रामचरितमानस की व्याख्या यहाँ पे प्रस्तुत की। संगीतकार और हमारे जो गायक सर हैं उन्होंने भी बहुत ही सुमधुर स्वर में हमें राम रस की संगीत लहरी का रसपान कराया है। बहुत अनुभूति रही आप सभी की पावन उपस्थिति की।
जनमानस से निवेदन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत संपन्न करें। और आइए बहुत ही शानदार प्रस्तुति के पश्चात अगला आमंत्रण प्रेम के संदेश मानस परिवार खुड़िया डीही छुरा ससम्मान आप मंच पे आमंत्रित हैं। मैं आदर्श नवनीत मानस मंडली से मैं अग्रजों से निवेदन करूंगा आगंतुक मानस मंडली को पूरे सम्मान के साथ मंच में मंचासीन करने की कृपा करेंगे। महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व हम सभी के जीवन में खुशहाली लाए, पूरे विश्व में भगवान श्री देवों के देव महादेव की कृपा बनी रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ उपस्थित मानस मंडली के ऊपर हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आप अपने प्रतिभाओं के साथ न्याय करते हुए उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो, ऐसा आशा और विश्वास यह ईश्वर से कामना हम सभी ग्रामवासी करते हैं। आप सभी बहुत दूर से चल के रामचरितमानस का रसपान कराने हेतु यहाँ तक आते हैं। ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का अवसर होता है, सौभाग्य का पल होता है। आइए कुछ ही क्षणों में हमारे बीच प्रेम के संदेश मानस परिवार खुड़ियाडीह मंचस्थ होगी। उससे पूर्व जो साथ ही साथ आप सभी की तरफ से जो मंच हेतु हमें जो सहयोग की राशि प्राप्त होती है, कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु अर्थ का जो हिस्सा प्राप्त होता है उसकी उद्घोषणा करने जा रहा हूं। रेसराम लाला लालू हेमचंद यादव 50 रुपए, उमा शंकर चक्रधारी 51 रुपए, सुहाना महेश्वरी 41 रुपए, हिमांशी हेतल हेमेंद्री साहू 100 रुपए, चंपेश्वर टंडन की ओर से 21 रुपए मंच हेतु सहयोग की राशि प्राप्त हुआ है। आप सभी दानदाताओं का दिल से धन्यवाद। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आइए प्रश्नों का एक दौर चल रहा है, इस समय का फायदा उठाते हुए मैं नोहर चाचा से निवेदन की भी अपना प्रश्न रखें। हाँ, आप मन के बीच मंचस्थ हो के पहली एक बहुत बढ़िया प्रश्न। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है ना? उर्मिला कौन है? लक्ष्मण के पत्नी है, लेकिन उर्मिला के पिताजी के नाम मतलब वह काकर बेटी है। ये प्रश्न याद कर लो। उर्मिला काकर बेटी ये एक शानदार उत्तर बता दी। बोला हमर नव निर्वाचित सरपंच श्रीमती अहिल्याबाई साहू की तरफ से शानदार होकर हाथ से नव निर्वाचित है ना, 51 रुपए के सादर सप्रेम भेंट प्राप्त करो। तो उर्मिला के एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करो हमारी ये दीदी के लिए। आज बहुत सुंदर मंच में मंचासीन हो चुके हैं। तो प्रश्न सुन लो। उर्मिला काकर बेटी एक शानदार उत्तर दी ना, बोला हमारे सरपंच के हाथ से सम्मानित कर दिए। आइए हेलो, आइए अतिथि देवो भव इस ध्येय वाक्य को जीते हुए मंच में मंचासीन मानस मंडली के स्वागत हेतु मैं निवेदन करता हूं राजा राम निर्मलकर जी, राम प्रसाद साहू बड़े भैया और खोमन साहू जी से मंच में मंचासीन प्रेम के संदेश मानस परिवार खुड़ियाडीह छुरा के मंचासीन मानस मंडली का तिलक लगा करके बेच लगा करके स्वागत संपन्न करने की कृपा करेंगे। साथ ही साथ अन्नपूर्णा से निवेदन, मंच में हमारी एक बहन भी मंचासीन हुई है, उनका तिलक और बेच से स्वागत संपन्न करने की कृपा करेगी।
दीपा साहू से निवेदन, मंच में मंचासीन हमारी बहन का तिलक लगा करके, बैच लगा करके स्वागत संपन्न करेंगे। मंच में मंचासीन मानस मंडली का परिचय दे दूं आप सभी को। प्रेम के संदेश मानस परिवार खुड़ियाडीह छुरा से मंचासीन हुए हैं। इसमें व्याख्याकार की भूमिका में रहेंगे श्रीमान प्रेम पटेल जी और गायिका की भूमिका में रहेंगी कुमारी रेणुका पटेल, हारमोनियम सूरज कुमार पटेल, तबला ढोलक अजय कुमार ठाकुर, आर्गन गुंजन कुमार नेताम, पेट महेश कुमार पटेल, घुंघरू श्रीमान प्रेम पटेल। और मंडली का उद्देश्य है श्री रामचरित मानस का प्रचार प्रसार एवं संत दर्शन का लाभ। आइए आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है प्रेम के संदेश मानस परिवार खुड़ियाडीह। साथ ही साथ बड़ी ही खुशी की अनुभूति हो रही है कि युवाओं से सुसज्जित टीम है और युवाओं के प्रतिभाओं का हमें दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। मां सरस्वती की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आइए पूरे सम्मान के साथ अब यह मंच प्रेम के संदेश मानस परिवार खुड़ियाडीह को ससम्मान समर्पित करते हैं।